A very good morning, all of you. This is session 4, I guess, 2026. Correct me if I'm wrong. And today we are going to cover topic Prarabdh, destiny. What is one thing comes in your mind when you hear Prarabdh? ऐसी एक चीज बताइए जो आपके दिमाग में आती है जब आप प्रारब्ध सुनते हैं तो. And Something you can't change. it, Something you can't change. okay, okay, very good. Yes, something you can't change. एक्सचेंज Fi- कीजिए, वोकल एंड कम्युनिकेट कीजिए. इट हैज टू बी इंटरेक्टिव सेशन, तभी मजा आएगा. इट्स वेरी Fixed thing, fixed thing which happens at some point of time. okay. Okay. And what about others? Past life Pre-written. Ramya, what? Past life? karma. Past life karma. Okay. Yes. कोई बोल मतलब वो चीज जो आपको करना ही पड़ेगा. करना ही पड़ेगा. ओके. ओके. Balancing of karma. बैलेंसिंग ऑफ कर्मा. यस. बैलेंसिंग कार्मिक बैगेज कार्मिक जो बैलेंस. देखिए ये सब के सब तो मेटाफोर्स आप इनफिनाइट यूज कर सकते हैं. प्रारब्ध आपके कर्मों का वो रिजल्ट है, प्रीवियस लाइफ के कर्मों का वो रिजल्ट है जो बिल्कुल फिक्स्ड है. इसको हम कहते हैं भूमि तत्व, अर्थ एलिमेंट. आवर बॉडी कंसिस्ट ऑफ 5 एलिमेंट्स, राइट. पंच तत्व शरीर है हमारा. जब हम कोई भी बॉडी जब पैदा होती है तो उसको एक आत्मा मिलती है, सोल मिलती है, और उसको एक कारण शरीर मिलता है. कारण शरीर जो हमारी बॉडी है, फिजिकल बॉडी, उसको एक बॉडी दी जाती है. सोल प्लस बॉडी इक्वल टू लाइफ. ठीक है. एक बॉडी दी जाती है बिकॉज आपको बॉडी चाहिए टू एग्जीक्यूट प्रारब्ध रिजल्ट्स. कर्मों के रिजल्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए एक फिजिकल बॉडी, आपको एग्जिस्टेंस चाहिए. अब आपके जितना भी प्रारब्ध है वो कार्मिक रिजल्ट्स हैं आपके. इसको आप जब तक कार्मिक रिजल्ट्स, जब तक आप फिक्स्ड, जब तक आप ये सारे मेटाफोर यूज करोगे आप इससे हमेशा दुख लोगे. जब आप इसको जस्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आप इसमें सहज हो जाओगे, न्यूट्रल हो जाओगे. प्रारब्ध इज नथिंग बट जस्टिस. प्रारब्ध कुछ नहीं है, जस्टिस है. आप जब पैदा होते हो, जब आपको एक कारण शरीर मिलता है तो आपको 5 एलिमेंट्स मिलते हैं हमेशा. 5 एलिमेंट कौन कौन से हैं? भूमि, नीर इज वाटर एलिमेंट, ए अग्नि, वायु, द गगन. So there are 5 elements basically. Okay. So earth element, fire element, air element, space element and air, fire element. So 5 elements. इसमें से जो भूमि है, जो अर्थ एलिमेंट है, ये फिक्स्ड है. If you see the 5 elements, air is infinite. Air can be plus or minus. It can be manipulated, right? The quantity. Space is also unlimited. You cannot quantify space. Same with fire. Fire को आप quantify नहीं कर सकते, राइट. सेम विद वाटर. वाटर को आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते हो, कम ज्यादा हो सकता है. बट योर अर्थ एलिमेंट इज फिक्स्ड. दैट इज, इसीलिए मैं हमेशा बताता हूँ आपको जो अर्थ एलिमेंट. अच्छा, आपको मैंने बैकग्राउंड आपको वो ब्लर किया हुआ. जो अर्थ एलिमेंट है वो आपका प्रारब्ध है. आपकी लाइफ 2 एलिमेंट से बनती है, प्रारब्ध और फ्री विल. जो अर्थ एलिमेंट है वो प्रारब्ध है. जस्ट वन सेकंड, लेट मी शो यू द बैकग्राउंड. आई जस्ट रियलाइज आई. ओके. इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. क्रिस्टल क्लियर है? पढ़ Yes, पा sir. कोई Yes, sir. प्रॉब्लम? नरेश, इज इट वेरी लाइक क्लियर और एनी It's इशू? clear. It's clear, sir. ओके, वेरी गुड. सो सॉरी, आई जस्ट रियलाइज मैं आपको पॉइंट कर रहा था, मैं भूल गया था. सो दिस इज योर बॉडी, कॉस्मिक बॉडी. कॉस्मिक बॉडी को एक फिजिकल बॉडी मिलती है. आपकी फिजिकल बॉडी में जो कॉस्मिक स्ट्रक्चर है वो ऐसा है. इट कंसिस्ट ऑफ 7 चक्रास. रूट चक्रा, सेक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सस, हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, थर्ड आई और अजना चक्रा एंड क्राउन चक्रा. ओके. पंच तत्व शरीर या पंचभूत शरीर. रूट चक्र इज भ, अर्थ एलिमेंट. सेक्रल चक्र इज जल एलिमेंट, वाटर एलिमेंट. सोलर प्लेक्सस इज आग, फायर एलिमेंट. हार्ट चक्र इज वी, वायु, एयर एलिमेंट. थ्रोट चक्र इज गगन, स्पेस. हार्ट चक्र आपके लंग्स में है, लंग्स के पास है हार्ट और लंग्स, राइट. तो आप उसमें एयर ले रहे हो. स्पीच, थ्रोट चक्र इज अनलिमिटेड, स्पेस. सोलर प्लेक्सस जहां पे आपका स्टमक है. स्टमक क्या है आपके? डाइजेशन. वहां पे आपको फायर चाहिए.
इसलिए कहते हैं जठराग्नि, जब आप खाना खाते हो तो जठराग्नि आपके खाने को डाइजेस्ट करती है। इसलिए खाना खाते ही पानी मत पीजिए, जठराग्नि बुझ जाती है, डाइजेशन बंद हो जाता है। इस तरीके से समझाया जाता है नॉर्मली। तो सेक्रल चक्र इज वाटर एलिमेंट। वाटर एलिमेंट सेक्रल चक्र में क्या आता है? यूरिनरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, किडनी, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, ये सेक्रल चक्र है। रूट एलिमेंट, रूट एलिमेंट आपके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो है आपके, ये सब रूट ऑर्गन, गोनेट्स, ये फिक्स्ड है। इसको एस्ट्रोलॉजिकली हम सैटर्न से दिखाते हैं। सो इन 5 एलिमेंट में से स्पेस अनलिमिटेड है, एयर अनलिमिटेड है, फायर क्वांटिफाई नहीं हो सकती, वाटर क्वांटिफाई नहीं हो सकता। द ओनली थिंग विच इज फिक्स्ड रिजिड इज योर भूमि, अर्थ एलिमेंट। दैट इज वाई आपकी पंच तत्व शरीर में से एक हिस्सा है जो बिल्कुल फिक्स्ड है। यस विद्या महेश जी, गुड मॉर्निंग। उसको आप चेंज नहीं कर सकते, वो आप लेकर आए हो। वो जो फिक्स्ड है वो जस्टिस है आप, यानी कि आपने जो भी अच्छा बुरा करा है उसका एक क्यूमुलेटिव रिजल्ट है। आपको इस लाइफ में उसे भोगना ही पड़ेगा, कुछ भी कर लो, आप उससे बच नहीं सकते। क्वांटिफिकेशन अगर हम कर रहे हैं तो वो 12% होता है नॉर्मली। इसके अलावा जितना भी ये सारा फ्री विल है, ये सारा फ्री विल है। सो पंच तत्व शरीर में 1 एलिमेंट इज फिक्स्ड एंड 4 एलिमेंट फ्लेक्सिबल है, वो आपके ऊपर है। सो फार विद मी, एनी क्वेश्चन? यस। सर सर वो चक्र को बैलेंस नहीं कर सकते, लाइक इज दैट यू सेड? चक्रा को बैलेंस कर सकते हैं, इसको नलीफाई नहीं कर सकते आप, इसको इग्नोर नहीं कर सकते प्रारब्ध को। ये एलिमेंट फिक्स्ड है आपका, भूमि। ओके ओके ओके, बाकी एलिमेंट फ्लेक्सिबल है आपके लाइफ के। जो प्रारब्ध है फिक्स्ड है। प्रारब्ध होता क्या है ये समझ रहे हैं हम इसको मेटाफॉर यूज करते हैं, डेफिनेशंस देखते हैं, वी यूज डिफरेंट लैंग्वेजेस, बट एग्जैक्टली हमें महसूस करना है कि प्रारब्ध है क्या आज। ध्यान से देखिए सब कुछ। ये बर्थ है, ये बर्थ है, पॉइंट ए। और पॉइंट जेड इज डेथ, ये आपकी लाइफ चल रही है। प्रारब्ध एक जीपीएस कोऑर्डिनेट, एक मैप है आपकी लाइफ का। आप अपनी लाइफ में महसूस करोगे कि यार ये काम ना मैं 10 साल से करना चाहता था और ये इवेंचुअली 11वें साल में हुआ है, और ये ना जब होना था तभी हुआ है एक्चुअली। या मैं इस चीज के पीछे भाग रहा था, ये मेरे किस्मत में थी नहीं, और इससे कुछ और मिला, वो बेहतर थी। या मैं इस रिलेशन के पीछे भाग रहा था, ये जो इंसान है मुझे चाहिए था, और उससे मैरिज हुई नहीं, किसी और से हो गई। फिर आप आखिरी में कहते हो यार ये सब फिक्स्ड है यार, इसी से होनी थी, और जिससे हुई उसको भी आगे दुख मिल रहा है। दैट मीन उससे नहीं हुई तो अच्छा ही हुआ नहीं हुई भाई, आगे जाके उससे भी दुखी मिलना था। आप सब ऐसा कोई रियलाइज करते हो हल्का फुल्का? यस और नो? यस Yes, sir. कार्तिक, है ना? तो आपकी लाइफ का जो कोऑर्डिनेट है वो फिक्स्ड है, जीपीएस बिल्कुल फिक्स्ड। ए और जेड, बर्थ और डेथ फिक्स्ड है। अब वो क्या कहता है, कोई भी सिटी ले लीजिए आप, लेट्स से दिस इज दिल्ली एंड दिस इज लंदन। ऐसी हाइपोथेटिकली कोई भी स्टेट सिटी ले लीजिए, आपकी मर्जी है, मैंने ऐसी रैंडमली ले ली है। ये जीपीएस मैप है आपके प्रारंभ से। वो कहता है कि बेटा ऐसा है, आप दिल्ली में पैदा हुए हो, इस स्कूल में जाओगे, ये पेरेंट्स मिलेंगे, ऐसी फाइनेंशियल सिचुएशन में आपकी अपब्रिंगिंग होगी। यहाँ से कॉलेज में जाओगे, यहाँ पे आपके ब्रेकअप होगा, यहाँ पे आपके हार्ट ब्रेक एक और होगा, यहाँ पे आपकी शादी होगी, यहाँ बच्चे होंगे। ऐसे ऐसे लाइफ चल रही है आपकी। बच्चे बच्चे मैंने ऐसे एग्जांपल दे दिया, कुछ भी ले लीजिए। यहाँ प्रॉपर्टी लोगे, यहाँ पे आपके बिजनेस नहीं चलेगा, डूब जाएगा। यहाँ आप जॉब करोगे, फिर जॉब छूट जाएगी। ऐसे ऐसे आपकी लाइफ चलेगी, ऐसे ऐसे, और यहाँ पहुंच जाओगे आप घूम फिर के। ये फिक्स्ड है। 2021 में ये होने वाला है आपके साथ, ये फिक्स्ड है। आप निकले गाड़ी लेके अपनी, दिल्ली से निकले लंदन की तरफ, यहाँ पे चालान कटेगा, यहाँ पे आपकी गाड़ी सीज हो जाएगी, यहाँ पे आपको इम्बाउंड कर लिया जाएगा, यहाँ पे आपको वापस भेज दिया जाएगा, ये फिक्स्ड है। अब क्वेश्चन ये आता है कि फ्री विल क्या है इसमें। नॉर्मली हर कोई यही पूछता है, यार सब कुछ फिक्स्ड है, आप जो आज हो ये प्रारब्ध का रिजल्ट है। आप सब ये सोचते हो कि यार तब मैंने ये सोचा होता, तब मैंने ये डिसीजन लिया होता तो लाइफ कुछ और होगी, हम कुछ और जिंदगी जी रहे होते हैं। इस तरीके की सोच आती है आपके मन में, अमूमन होता है कि नहीं होता? यस और नो? Yes, sir. होता है. Yes, यस very यस much. यस यस सर। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपकी जो आज लाइफ है वो एग्जैक्टली वो है जो प्रारब्ध ने लिखी है। वो आपके हाथ में है ही नहीं डिसीजन लेना, आप डिसीजन ले ही नहीं रहे हो।
वो डिसीजन आपसे लिया जाता है। उसके लिए एक एलिमेंट आता है माइंड, मैं बार बार बताता हूँ। डिसीजन कौन ले रहा है? माइंड। माइंड आपको देता है बेटा ये डिसीजन ले, ये डिसीजन ले। यस राजीव जी, आपने हैंड रेस किया है। हाँ जी सर। सर हाँ, सब कहाँ पहुंचे पहले ये बताओ, आप पहुंचे कहाँ आप? सर जोहानिसबर्ग। जोहानिसबर्ग में पहुंचे? ओह, वो हमें बता दे। चलो अच्छा है, बढ़िया है। बस सुबह यहाँ पे सुबह के ऑलमोस्ट पहुंच 6 बजे जाता है। क्राइम बहुत हाँ ज्यादा जी। है, थोड़ा बच के रहिए रात को। हाँ हाँ हाँ, सही जी में। जी, बताइए। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन ये सर, जैसे जो आप बात कर रहे हैं कि रिटर्न ऐप से कराता है, जो आप कह रहे हैं, मेरे को लगता है आपके पास दो चॉइसेस होती हैं लाइफ पाथ की उस टाइम पे। जो आप चूज करते हो आपकी लाइफ उस डायरेक्शन में जाती है। नहीं आप नहीं नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। आज जी रहे हो, हमारे अंदर ये हमेशा ड्यूलिटी रहती है यार, हम कुछ और जी सकते थे, हम्म, हम कुछ और बन सकते थे। हम्म। ये दुख देता है। हमारी प्रॉब्लम ये पर है फिर वो चॉइस होती है ना आपके पास, वहीं पे फ्री विल वाली बात आ जाएगी ना, अगर मेरी फ्री विल मेरे को कहाँ लेके जा रही है। हाँ, अब मैं फ्री विल बताता हूँ आपको। फ्री विल अगर अच्छे से करोगे तो जिंदगी कुछ की कुछ बन जाएगी, वो फैक्ट है। बट अभी पहले मैं इनिशियली समझा देता हूँ आपको कि क्या होता क्या है। जो प्रारब्ध है ना, वो लाइफ में ट्रिगर्स देता है, इवेंट को ट्रिगर कर देता है। आपकी जॉब चली गई, आप बाइक लेके निकले, सीज हो गई बाइक, चलाना आ गया। ये ट्रिगर कर रहा है आपकी इवेंट को। दिल्ली से लंदन जा रहे हो आप बाइक में, अब बीच बीच में इवेंट आ रहा है। कहीं पे रेड लाइट आ जा रही है, कहीं पे ट्रेन की बैरिकेडिंग लगी हुई है, कहीं पे चलान कट रहा है। आपकी लाइफ ऐसे जा रही है। कहीं जॉब चली गई, कहीं बिजनेस बंद हो गया, वाइफ से बनी नहीं, हस्बैंड से बनी नहीं, बच्चे साथ नहीं देते, पूरी जिंदगी लगाए, फिर बच्चे चले गए कहीं और। ये फिक्स्ड है आपका। आप जो जिंदगी जी रहे हो ये फिक्स्ड है। यही आप डिजर्व करते हो, यही आपकी लाइफ है। फ्री विल क्या है, इसको समझिए आप। फ्री विल ये है कि जब मेरा चालान कटा तो मैंने कैसा रिएक्ट किया, वो मेरा फ्री विल है। जब मेरा बिजनेस डाउन होना है 2022 में, अब मैं उस बिजनेस डाउन के वक्त रिएक्ट कैसा कर रहा हूं, ये मेरी फ्री विल है। अगर फ्री समझ विल समझ गया सर। है राजीव जी, हम्म, तो हम्म, 2022 के बाद अगर वो 24 में जाके बिजनेस अप होना है ना, तो वो 23 में ही अप हो जाएगा, अगर मेरा रिएक्शन सही है तो। ये मेरी फ्री विल है। रेड लाइट पे रुकना, रुकना, अगर रेड लाइट है रुकना ना रुकना मेरी डिसीजन है, दैट विल बी फ्री विल, राइट? ये इन अ मेरी वे, इन अ वे। ओके। तो फ्री विल ये है कि उस रेड लाइट पर रुक के मैं उसको इंजॉय कर रहा हूँ, उस पर रो रहा हूँ, उस पर हाय हाय कर रहा हूँ, या उस पर और ज्यादा स्ट्रगल कर रहा हूँ कि यार ये रेड लाइट ठीक क्यों नहीं ग्रीन हो रही है। रेड लाइट 2 दिन तक रेड लाइट ही होनी है, आप कुछ कर लो। फ्री विल ये नहीं है कि आप वहां से गाड़ी घुमाई और पीछे मुड़ गए, दूसरे रास्ते ले लिया। आप दूसरा रास्ता लोगे कि पता है क्या होगा? आपने कभी देखा है जब आप बहुत कहीं जल्दी जा रहे होते हो और बहुत ट्रैफिक होता है, तो आप क्या करते हो? गूगल मैप लेते हो, कोई और रास्ता ले लेते हो, कोई और रास्ते लेते हो, वहां भी ट्रैफिक मिलता है, घूम फिर के कर के आप देखते हो यार उस 5 मिनट एक्स्ट्रा ही लग गए मुझे पहुंचने में। आप कभी भी नोट करिए, लाइफ ये है। प्रारब्ध कहता है बेटा ऐसा है, दिल्ली से लंदन जाना है, इस रास्ते में जाना है, आप इसमें ट्रैफिक, जगह जगह ट्रैफिक दिखेगा, आप चेंज करने की कोशिश करते हो, यहाँ गए वहां गए यहाँ गए, वो घूम फिर के उसी रास्ते में पहुंच जाते हो आप इवेंचुअली। उस चक्कर में आप 5 दिन वेस्ट कर देते हो। उस रास्ते में चलते रहते हो तो लाइफ बिल्कुल ठीक थी, स्ट्रगल तो आ रहा था। वो 2 दिन का स्ट्रगल था, उसको कम कैसे करना है वो भी आगे बात करेंगे कि वो कम कैसे करना है। फ्री विल ये नहीं है कि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप डॉक्टर के बदले आप डांसर बन गए हो, आप एक्टर बन गए हो, ये फ्री विल नहीं है। वो नहीं हो सकता, आप वो डॉक्टर ही बनने वाले हो। फ्री विल ये है कि आप कौन से डॉक्टर बनोगे, किधर प्रैक्टिस करोगे, घर में करोगे, फोर्टिस में करोगे, दिल्ली में करोगे, लंदन में करोगे, आप कितना खुश रहोगे, कितने ग्रैंड स्केल का हॉस्पिटल में काम करोगे, खुद का हॉस्पिटल रन करोगे, या आप उसके साथ साथ कोई पब्लिक सर्विस करोगे कि नहीं करोगे, या आप ऐसा कुछ नाम कमा के जाओगे कि भैया मरने के बाद लोग याद रखें आपको, ऐसा कोई रिसर्च करके चले जाओगे। ये फ्री विल है। पर अगर डॉक्टर बनना है तो वो बन के रहोगे आप चाहे रोकर बनो चाहे कुछ करो। अगर आप अपनी लाइफ में रो रहे हो, अगर अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो, तो ये लिख कर ले लो आप इसके अगेंस्ट जाने की कोशिश कर रहे हो। आप रेड लाइट पे खड़े होके यू टर्न मार के कहीं जाने की कोशिश कर रहे हो। रेड लाइट कह रहा है 2 दिन यहीं खड़े रहे, ये खड़े रहे यहीं पे, ट्रेन की बैरिकेडिंग लगी हुई है, 2 दिन यहीं खड़े रहना है तुझे, तेरी यही प्रारब्ध है तेरी लाइफ का। आपका फ्री विल है कि उसको एंजॉय कैसे करो, वहां पे डीजे लगा के डांस करना शुरू कर दो। ठीक है जी, वहीं पे आपने लगा लिया तंदूर, पिज्जा विज़ा लगाया, आपने काउंटर से ऑर्डर कर लिया जोमेटो से, और अब वहां पे डीजे में आप गाना गा रहे हो आराम से गाड़ी में बैठ के,
लगे हुए हो, आप पूरा एंजॉय कर रहे हो, फोन पे बातें कर रहे हो, वीडियो कॉल कर रहे हो, नेटफ्लिक्स चला लिया आपने, ये फ्री विल है। उस इवेंट जो ट्रिगर हुआ है प्रारंभ में, उसको आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो। तो वो जो 2 दिन का आपको वहां खड़े रहना था, वो आप एकदम से एंजॉय करके जल्दी निकल जाओगे आप, बैरिकेडिंग ऑफ निकल गई, आप आगे निकले फटाफट से। वरना अगर आप रोगे और स्ट्रगल करोगे और यू टर्न मार के कहीं और चले जाओगे, तो घूम फिर के आप उस बैरिकेडिंग से आगे बाईपास करके 5 दिन बाद पहुंचोगे। आप कहोगे यार, अगर वहां खड़ा रहता ना तो 3 दिन बाद वैसे भी आ ही जाता है यहाँ पे, मैं 2 दिन एक्स्ट्रा ही लगा लिए मैंने। आप समझ रहे हो राजीव जी, ये जी है। बिल्कुल सही, थैंक यू सर। फ्री विल ये नहीं है कि आप लाइफ को कुछ का कुछ बना लोगे, वो भी बन सकती है, बट वो आगे हम आगे कवर करेंगे कि वो कैसे बनती है। वो बड़ा मुश्किल है, बट वो कर सकते हो आप। सो फार विद मी, एनी क्वेश्चन? यस, रम्या जी, कार्तिक, कौन कौन आए हुए हैं आप? दीपाली, प्रतीक, राजीव जी हैं, रम्या, रश्मि जी, रश्मि कोटी जी, यस, ओके, सुब्रमण्यम, विद्या, तनवीर, ओके। तनवीर, आई एम, मैं पहली बार नाम देख रहा हूँ, आई थिंक योर फर्स्ट टाइम, आई डोंट नो, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो आपकी लाइफ में इवेंट्स देता रहेगा, प्राप्त देता रहेगा कि भाई आपकी मैरिज नहीं चलेगी, ठीक है जी। आपको डिसाइड कर लिया, 2022 में मैरिज हुई, 24 से आपके सिम्टम शुरू हो गए। अब आपको पता चल गया, सिम्टम तो वो पहले ही दिखा देता है। आप, अगर आपकी मैरिज नहीं चलनी है, ये बेवकूफ़ी है, ये झूठ है, आप एक्सेप्ट नहीं करते हो। अगर आपकी मैरिज नहीं चलनी, तो वो मैरिज के वक्त से ही आपके अंदर गट फीलिंग आ जाती है कि यार, आप कभी भी देख लीजिएगा, यार ये शुरू से ही ना, जो मैरिज नहीं चल रही थी यार, शुरू से ही लग रहा था ये नहीं चलेगी। डेस्टिनी कहती है यहाँ पे मत कर, आप जबरदस्ती करने लगते हो, आप जिद करके, अंधे हो गए। इसलिए ज्यादातर लव मैरिज में प्रॉब्लम ये आ जाती है। अब आपकी मैरिज नहीं चल रही, अब आपका रिएक्शन कैसा है उसमें? आपकी मैरिज नहीं चलने पे आप उसे हैंडल करने की सिचुएशन में हो? क्या आप पीसफुली सेपरेट हो जा रहे हो, या 10 साल तक कोर्ट केस लड़े जा रहे हो? अगर आपके अंदर समझ है, अकल है, फ्री विल है, तो आप नेक्स्ट डे जाओगे, आराम से बात करोगे, कॉम्प्रोमाइज करोगे कोर्ट के बाहर, थैंक यू वेरी मच, लेटर साइन जो भी करना, साइन वाइन किया, डॉक्यूमेंटेशन, 3 मंथ के अंदर प्रोसेस फिनिश किया, अपनी अपनी लाइफ में चले गए। ये फ्री विल है। बट अगर आपका डिवोर्स लिखा है, तो वो होकर रहेगा, आप कुछ भी कर लो, आप उससे बच नहीं सकते। अगर आपकी लाइफ में, आपकी मैरिज में प्रॉब्लम है और डिवोर्स नहीं हुआ, तो आप कुछ भी कर लो, वो नहीं होना था। यानी कि अपने पार्टनर को पसंद करिए, प्यार करिए, इज्जत करिए, रिलेशन अच्छा करिए, क्योंकि अब आप कुछ भी कर रहे हो, वेदर यू लाइक इट और नॉट, शादी तो नहीं टूटने वाली है आपकी। तो फ्री विल क्या है कि उस शादी को अच्छे से चलाओ, फिर उसको रो रो के चलाने से अच्छा है कि अच्छे से चला लो, घूमो फिरो, एंजॉय करो साथ में। और अगर नहीं चलनी, तो आप कुछ भी कर लो, कितने भी एफर्ट लगा लो, नहीं चलेगी। इसलिए कई लोग हैं, रीड करना सीखना कि मेरी डेस्टिनी क्या ले जाना चाह रही है, कहाँ ले जा रही है मुझे, मेरी डेस्टिनी क्या कर रही है मेरे साथ। जो बंदा इसको सीख लेता है, वो सुख और दुख से परे है, उसकी जिंदगी पीस में है। उसके पास मेटा वो डोपामाइन है या नहीं है, पर पीस पूरा है उसके पास, सुकून में जीता है वो बंदा। सो फॉर विद मी, आप कैसे समझोगे कि डेस्टिनी के हिसाब से जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, नरेश? हाउ विल यू आइडेंटिफाई वेदर यू आर मूविंग इन योर लाइफ एज पर द डेस्टिनी? As per our D1 chart. नो, दैट इज एस्ट्रोलॉजी, से भी भूल जाओ। अच्छा। स्पिरिचुअलिटी में हम बात करें, आप अगर लाइफ में दुखी हो, अगर लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो, अगर आप कह रहे हो कि मेरा बुरा वक्त चल रहा है, Acceptance. दैट मीन्स, वो तो दैट्स अ वे टू हैंडल, दैट मीन्स आपका बुरा वक्त इसलिए चल रहा है क्योंकि उस रेड लाइट पे आप खड़े नहीं हो रहे हो, आप कहीं और भाग गए हो। वो कह रहा है कि राइट टर्न ले, आप कह रहे हो मैं राइट टर्न नहीं लूंगा, मैं लेफ्ट लूंगा। तो आप राइट के बदले, आप दिल्ली से लंदन जा रहे हो, कह रहा है राइट टर्न ले ले, आप कह रहे हो नहीं मैं लेफ्ट लूंगा। वो कह रहा है तुझे राइट ही लेना है, कुछ भी कर ले, इससे यहाँ जाना ही पड़ेगा तुझे। आप फ्री विल से लेफ्ट हो गए, तो आपका बुरा वक्त शुरू हो गया। डेस्टिनी खींच खींच के वापस ले जाएगी। डेस्टिनी कह रही है बिजनेस करना है, आप कहते हो मैं जॉब करूंगा, मैं जॉब जॉब चल ही नहीं रही, एक छुट्टी, दूसरी छुट्टी, तीसरी छुट्टी, जॉब में लड़ाई झगड़े चले जा रहे हैं। डेस्टिनी कह रही है जॉब नहीं करने दूंगी मैं तेरे को, कुछ भी कर ले तू, तुझे बिजनेस ही करना है। वो 12 साल बाद घूम फिर के कहेगा यार, जॉब ना बेकार के काम है, पता नहीं बॉस से बनती नहीं है, सबको प्लीज करते रहो, इससे अच्छा अपना बिजनेस कर लो, हम बड़े अच्छे हैं। आप अच्छे नहीं हो, आप बेवकूफ हो। आप यही चीज 12 साल के स्ट्रगल के बाद रियलाइज कर रहे हो। ये डेस्टिनी कहना चाह रही है। तो आप जब लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो,
दैट मीन्स आप डेस्टिनी के अगेंस्ट घूम रहे हो। डेस्टिनी कह रही है बेटा ये नहीं करने दूँ, कुछ कुछ रुक जाओ, समझो कि डेस्टिनी क्या सिखाना चाह रही है, आप क्या समझाना चाह रही है। ऐसा मैं क्या कर रहा हूं जो मुझे नहीं करना चाहिए, मैं किस चीज में बार बार फेल हो रहा हूँ, मैं किस चीज में बार बार स्ट्रगल कर रहा हूँ। अगर मैं बार बार फेल हो रहा हूँ, बार बार स्ट्रगल कर रहा हूँ एक चीज में, दैट मीन्स डेस्टिनी कह रही है बेटा ये रास्ता बंद है, मत आगे जा, मत आगे जा, मत आगे जा। आप लगे पड़े हो, फ्री विल से लगे पड़े हो। अगर सब कुछ डेस्टिनी करेगी तो फिर अगले लाइफ में कुछ आएगा ही नहीं, फिर कोई नया कर्मा ही नहीं आया। डेस्टिनी सिर्फ ट्रिगर इवेंट करती है, रास्ता दिखाती है, उसके बाद हमारा रिएक्शन कर्म पैदा करता है। इसीलिए अगर हम कर्मों को, अपने रिएक्शंस को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं तो हम नेक्स्ट लाइफ में अच्छे से आ नहीं पाएंगे। फिर हम यही करते रहेंगे, यहाँ पे पूरा रोना पिटना हाय है कोसना शुरू करते रहेंगे, गालियां देना शुरू करेंगे, जिंदगी बड़ी बुरी है जी, और वर्स्ट कर लेते हैं अपनी जिंदगी। फिर हम रो पिट के 4 साल बाद जॉब लगने, 4 साल बाद जॉब लगती है, फिर वो लाइफ 4 साल बाद ही जॉब देने वाली है। पर आपने 4 साल कैसे गुजारे हैं? रोकर हेल कर लिए, नरक कर लिए, अपनी जिंदगी घर बर्बाद कर लिया, रिलेशन खराब कर लिए, बच्चों से रिलेशन खराब, वाइफ से खराब, पेरेंट्स को रोज आप गालियां दे रहे हो, आस पड़ोस में लड़ाई झगड़े कर रहे हो। ये आपकी फ्री विल है, आपने वो 4 साल इंजॉय करने थे, रिलैक्स करो, एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो। आप वो नहीं करते हो, और आप कुछ भी कर लो 4 साल बाद लिखिए तो जॉब 4 साल बाद ही लगेगी। अगर बिजनेस का राइज 4 साल बाद होना है तो आप बिजनेस चाहे आज करो, परसों करो, अगले साल करो, वो पीक आपको 4 साल बाद ही मिलने वाली है, चाहे कुछ कर लो। सो फार विद मी, यस और नो, एनी Yes, क्वेश्चन? Yes, sir. yes, sir. ठीक है, दीपाली Okay. हमारे साथ है, दीपाली तो समझ रही है जो मैं कह रहा हूँ। ये दीपाली यस सर। बट सर अगर हमें चाहिए कुछ और डेस्टिनी कुछ और करे तो क्या करे, फिर तो कॉन्फ्लिक्टिंग ही हो गया। आप जो जिंदगी जी रहे हो वो डेस्टिनी ही है। मैंने क्या कहा आपको कुछ और चाहिए, इस यही तो हमारी प्रॉब्लम है कि हमें कुछ और चाहिए, हमें एक्सेप्टेंस नहीं लानी है। अगर कुछ और चाहिए तो उसका एक एक पॉसिबिलिटी है, वो मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा कि भाई, क्योंकि वो बहुत रेयर, वो बहुत ही 1.1%, 0.1% ऐसी है, तो वो शुरू में नहीं बता रहा मैं, बना जा रहा तो लोग उसके पीछे भागते रहते हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि भाई लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है ना, यही लिखा है। पहले तो फ्रस्ट्रेशन बंद करो अपनी, कि मैं ऐसा करूं, जिंदगी कुछ और, जिंदगी जो आप जी रहे हो यही है, आप कुछ भी कर लो, है आपकी जिंदगी। उसी को मिलना था, उसी टाइम पे किसी नए बंदे से मिलना था तो जॉब लगनी थी, उसने मदद करनी थी, लगी नहीं लगी। आप क्या, चाचा जी ने अगर मदद कर दी थी तो मैंने अपना बिजनेस, चाचा जी ने नहीं करनी थी। आप चाचा जी से पेट पाल के मत जियो, उसे गाली मत दो, उसकी नहीं आपकी मदद करना। ये हम इस एक्सेप्टेंस में नहीं रहते। प्रारब्ध का क्या प्रॉब्लम है कि हम उसको बदलना चाहते हैं, हम अपनी लाइफ में खुश है ही नहीं। ठीक है जी, हमें हमेशा चेंज करना है, कुछ नया करना है। आपको कुछ मिल भी जाएगा तो भी दुखी रहोगे आप, ये प्रॉब्लम, हमें एक्सेप्ट ही नहीं करनी लाइफ। हम कहते हैं चेंज, कुछ नया होना चाहिए, ये तो चाहिए ही नहीं था जी हमें। हमें फरारी चाहिए थी, हम फरारी लेके रहेंगे। फरारी लेने के लिए फ्री विल की वो वाली इंपॉर्टेंस है, वो वाली जरूरत चाहिए, जो सबसे आखिरी में बताऊंगा आपको कि वो कैसे मिलेगी, किस्मत में नहीं है तो। ओके। ठीक है जी, आखिर बताऊंगा, डोंट वरी, वो भी बताएंगे। वो होती है, अगर नहीं लिखी किस्मत में फरारी तो कैसे पानी है, ये भी आखिरी में बात करेंगे। पर 99% हाँ सर, मेन तो वही है, अगर मुझे बनना है मिलियनर बिलियनर और मेरी डेस्टिनी में है नहीं, तो फिर मैं वो कैसे अप्रोच करूँ। बनोगे, क्यों नहीं बनोगे, हम बनाएंगे, जरूर बनोगे आप। ठीक है जी, वो सीखेंगे, अभी आज ओके सीखेंगे, सर। ठीक है। बट पहले ये यस। समझना जरूरी है कि नहीं, अगर नहीं बन रहे हो तो ये डेस्ट, क्योंकि एक्सेप्टेंस लाना सबसे पहला स्टेज है। उसके यस बाद ही करेक्ट। तो आप इम्प्रूव करोगे ना, एक्सेप्टेंस ही नहीं लाओगे तो प्रॉब्लम, तो आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो। इसीलिए आपको यस पहले ये सिखाना जरूरी है। ठीक है जी, यस सर। तो आपकी लाइफ में 2-3 चीजें, जब भी प्रॉब्लम आ रही है आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, लेट्स डिस्कस दिस। ये 2 चीजें तो कभी भी नहीं करनी जिंदगी में, HH और RP। हमेशा मैं समझाता हूँ लोगों को, दीपाली को पता होगा, नरेश को पता होगा। HH इज हाय हाय, RP इज रोना पिटना। हाय 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 हाय, रोना पिटना, रोना पिटना, मेरी जिंदगी बर्बाद है, मेरे साथ ही होता है, हम ही पता नहीं कौन से कर्म करके, हमारी जिंदगी ये है, हमारी किस्मत खराब है, पता नहीं क्या हमारे साथ ही है। कभी नहीं करना, ये नेगेटिविटी कभी नहीं फैलानी जिंदगी में। ठीक है जी, रश्मि जी हंस रही है, पर रश्मि जी एक नंबर की स्पेशलिस्ट है इसमें वैसे। ठीक है, Yes, sir. Yeah, I Next, understand.
सेकंड चीज आपने कभी नहीं करनी, के एस बी के बी के। के एस इज कोसना शुरू नहीं करना और बकबक शुरू नहीं करनी। आप देखिए ऐसे लोग हैं 20 साल आप उनसे मिलते हो ना यार, जब मिलता हूँ ये एक ही बात करता है, हमारे साथ हमारी प्रॉपर्टी छीन ली, हमारे भाइयों ने हमारे साथ ऐसा कर लिया, हमारी ये जमीन ले ली। यार वो हमारा हमारा पता नहीं बचपन में पेरेंट्स ने हमें कोर्स नहीं कराया, हम आज यहाँ होते, हम वहां माइग्रेट कर सकते थे, थोड़े से पैसे दे लो, लोन मिल जाता बस एसबीआई से, हम बाहर चले जाते। रोना पिटना हाय हाय कोसना बक 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 बंद। स्टूपिडिटी गंवारियत है ये, जाहिलियत, मतलब जाहिल नहीं होना चाहिए आदमी, ये जाहिलियत है। अगर आप ये कर रहे हो आप अपनी जिंदगी का बेड़ा गर्क कर रहे हो। ठीक है, वो जो आगे आप जो नहीं है किस्मत में कैसे पाना है, ये स्टेप पहले तो ये ठीक करो अपने अंदर, तभी वो पा सकते हो जो दीपाली I के। have a question, sir. यस डेलना। My question is that sometimes we are forced to accept things and we accept. Okay, we accept it. But when we are talking to friends, sometimes we say, right, that this happened or that happened. We just talk. So what is that? Is that I've not accepted it? Or is it that I've accepted, but I still don't want to accept? Like what's आपने एक्सेप्ट नहीं करा, okay? Okay, समझा. आपके एक्सेप्ट Hmm. करने की कोई कीमत नहीं है, आप फील क्या कर रहे हो वो एक्सेप्टेंस। That's what I was asking. What am I feeling internally? आप फील Yeah. क्या करते हो वही सब Hmm. कुछ है। समझा. एवरीथिंग, Got टेस्ट it. क्या कहा है, एवरीथिंग इन यूनिवर्स इज वाइब्रेशंस एनर्जी, दैट्स इट। Yeah. So सेम थिंग what विद you feel एडवर्टाइजमेंट। doesn't depend on what you say. It's like really internally what you feel. व्हाट यू फील, Got आप it. अंदर से फील क्या कर रहे हो। प्रारब्ध देखिए, मैं ये अभी लाइफ के बारे में बताऊंगा, जो अभी आप कह रहे हो ना, कैसे Hmm. लाइफ कैसे देती है आपके साथ, कैसे खेलती है, मैं बताता हूँ One ये। more question. Can I ask now or later? क्वेश्चन तो आप जितना पूछो मुझे अच्छा ही लगे। So That means आप the other question is that let's say someone has done something bad to you, which you think is bad. Of course, it could be destiny or whatever, but you are on your way to acceptance and blah blah blah. Does acceptance mean that you forgive that person, but do you feel like, okay, I must like love the person, or do you still feel that this is a bad person? So I'm still a little bit confused about that. नहीं, आपने यानी उन्हें निकाला ही नहीं जिंदगी से, आपको हम्म. सबसे पहले माफ अरे कर लेकिन आदमी सामने ही है तो कैसे निकालूं जिंदगी से? If निकाल। the person is in front of my eyes, that's what I'm saying. क्योंकि क्योंकि आप इस चक्र में नहीं आ रहे हो। जब आप Oh. इस चक्र में होंगे, वो बंदा आपके सामने खड़ा होगा, आपको पता नहीं चला ये है या नहीं है, आप चुपचाप साइड से निकल जाओगे। Hmm. वो कॉन्शियसनेस उस लेवल पे लानी है आप। Hmm. ठीक है, आप वो आपको अफेक्ट कर रहा है, कौन Hmm. अफेक्ट करिए, सोसाइटी। Got it. राइट, आपका Hmm. सोसाइटी वाला एलिमेंट अभी भी आपको तंग कर रहा है। मैं क्या कहता हूँ, सोसाइटी का एलिमेंट तो सबसे पहले आग लगानी है हमने जिंदगी, Hmm. बिकॉज वो वाला एलिमेंट जो है ना वो आपके आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। Hmm. और वो ऐसा दुख देगा जिसको आप कंट्रोल जिसको आप इररिपेरेबल डैमेज हो जाता है, फिर वो आपको समझ नहीं आ रहा मैंने क्या गलत किया है, आप उससे अफेक्ट हो जा रहे हो। इसलिए अगर कोई थर्ड एलिमेंट है, कोई भी सेकंड पर्सन है, आप उससे परेशान हो, आपके सामने है, आप उसे माफ कर दो। Hmm. Hmm. उससे कोई भी अटैचमेंट मत रखो, वो Hmm. है या नहीं है आपको फर्क ही नहीं पड़ता, आपको रावण बन जाना है जिंदगी में। Hmm. बात खत्म, वो आपके बारे में क्या सोचता है क्या नहीं सोचता, आपको इम्यून रहना है। ठीक, आपको ऐसा लग रहा है पब्लिक डोमेन में अभी आप वैसे नहीं हो ना, जॉब वॉब में ऐसा लगता है। अब आप हमें देखोगे अगर आप, तो हमारे को ऐसे कमेंट्स मिलते हैं आप सोच नहीं सकते। Hmm. तो अगर हम रिएक्ट करेंगे तो फिर तो होगी जिंदगी खत्म फिर तो, क्योंकि कितने लोग अभी सोशल मीडिया पे आप देखें ना, देर आर एन नंबर ऑफ पीपल हु वॉच वीडियोस एंड दे कैन कमेंट एनीथिंग। Hmm. तो इससे हमें इम्यून रहना है जिंदगी में। So, अगर हम sorry, sir. Can I say something? जब हम उन्हें माफ करेंगे, किसी ने आपके साथ गलत किया, कोई आप तंग कर रहा है, सबसे पहली बात ये प्रारब्ध का रिजल्ट है, Hmm. इंसान को भी नहीं पता। अब मेरा हाथ में रिएक्शन है, इवन ट्रिगर तो प्रारंभ कर रहा है, वो इंसान तंग कर रहा है, वो आपकी जिंदगी में आ गया, बट मैं Hmm. रिएक्ट कैसे कर रहा हूँ वो मेरे हाथ में। अगर मैं रिएक्ट नहीं करूंगा, रिएक्ट करना बंद कर दूंगा, तो ये इवेंट वहीं रुक जाएगा, वो Hmm. बंदा कहीं और चला जाएगा, उसको कोई और एलिमेंट मिल जाएगा तंग So करने। family members and it becomes tough, sir. That's फैमिली what I'm मेंबर को भी ऐसे ही होगा, फैमिली saying. मेंबर भी ऐसे ही होगा, आपको फुल वो है यार यही करना है। अगर फैमिली मेंबर अगर गलती से पेरेंट्स है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नहीं, not my parents. My sweet parents. They are very sweet. अगर नहीं. सिबलिंग तो सिबलिंग को दफा करना सबसे आसान है। क्या क्या? वापस बोलो. अगर सिबलिंग है तो सिबलिंग को दफा करना तो सबसे ज्यादा आसान है।
Okay. सबसे इजी है सिबलिंग को, पेरेंट्स को नहीं कर पाते क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी है ना कि वो Yeah, yeah. No, but it's not my parents. Yeah. ठीक। बट अगर आपके फैमिली मेंबर हैं तो आप ये समझिए वो फैमिली मेंबर तो आपको आज लग रहे हैं, पिछले लाइफ में तो हो सकता है कि कोई और हो, आपके दोस्त हो, Yeah, true. एक हो सकता है आप पड़ोसी हो। Hmm. इसीलिए अटैचमेंट तो रखनी नहीं है। Hmm. जिंदगी की सीखी है, गीता की सीखी है। वो आपको भाई लग रहा है, बहन लग रही है, वो आज लग रहा है, वो आपको खुद भाई बहन समझ नहीं रहा है। तो बराबर. आपकी टॉक्सिसिटी से क्यों परेशान हो रहे हो? Hmm. जस्ट बिकॉज वो सेम फैमिली में पैदा हो गए डजेंट मीन कि वो किसी को राइट है आपकी लाइफ में रूल करने का। Yeah. सिबलिंग्स लाइफ रूल कर देते हैं, मैं ऐसे देखता हूँ केसेस करते हैं। इसलिए शर्म नहीं करनी, कोई सोशल सोसाइटी के चक्कर में नहीं जीना कि आपने दफा दफा कर देना है सीधा, Hmm. वरना अपनी लाइफ कॉम्प्रोमाइज कर दोगे आप। ठीक है ना? Yeah. हमें अपनी लाइफ सही करनी किसी भी हाल में, क्योंकि जब हम मरेंगे तो हमारी रिजल्ट का, हमारे कर्मों का हिसाब होने वाला है। Hmm. उसकी वजह से क्या था, इसकी वजह से क्या था, ये कोई नहीं सुनने वाला। Hmm. Hmm. बराबर है. Absolutely. ओके, सो एज आई सेड, यस नरेश, यू हैव रेज योर हैंड। Sir, this session I am watching at this point is my Prarabdha or free will. ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है। आप कई बार मुझसे सुनते होंगे मैं हम कहता हूं कि फ्री विल पे फोकस करो, एस्ट्रोलॉजी फोकस मत करो। पर मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं कि एस्ट्रोलॉजी आपकी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट। बिकॉज आपको पहले तो रीड करना है अपनी लाइफ को कि मेरी लाइफ है कैसी, मेरी लाइफ कहाँ जाएगी। आपकी लाइफ, आपकी जिंदगी में आपके बर्थ प्लेस से दूर रहना ही लिखा है। अब आप नहीं जा रहे हो तो आप जब बर्थ प्लेस में परेशान होते रहोगे। इसलिए एस्ट्रोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पहले तो सीखना है कि आपकी लाइफ कैसी है। इसीलिए आपके घर में बच्चे का जन्म हुआ, पहले तो देखो भाई इसकी लाइफ कैसे चलनी है, इसने कैसा पढ़ना है, पढ़ाई होगी कि नहीं, उसकी उसके में फिफ्थ हाउस डैमेज है, पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर सकता वो बच्चा। अब आप उसे पीट पीट के उसके उसके एटीट्यूड को खराब कर दोगे। उसको स्पोर्ट्स में डाल दो, उसके कहीं कोई और इंटरेस्ट में डाल दो, किसी और फील्ड में डाल दो, हो सकता है उसके आर्टिस्टिक एलिमेंट बहुत अच्छा है उस बच्चे का। ठीक, वीनस बहुत अच्छा प्लेस्ड है, बड़ा वेल प्लेस्ड है, अच्छे कंजक्शंस के साथ है, जुपिटर जुपिटर का एस्पेक्ट है। आप समझ रहे हो कि यार ये ना आर्टिस्टिक, इसका बड़ा, इसका फिफ्थ हाउस स्ट्रांग है वीनस से, ये बच्चा आर्टिस्ट वार्टिस्ट तो बन सकता है बच्चा, पढ़ाई करे ना करे आर्टिस्ट तो बन जाएगा ये। तो आपने उसे एनरोल करा दिया, शुरू से गिटार क्लासेस में करा दिया, उसको कर्नाटक म्यूजिक में सिखा, एनरोल करा दिया क्लासेस में। तो आपको एस्ट्रोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको समझना है कि मेरी लाइफ जाएगी कैसे, मेरे पास बिजनेस लिखा है कि नहीं लिखा। अगर बिजनेस नहीं लिखा प्रारंभ से, कार्तिक मैं आपके पास आ रहा हूं, अगर बिजनेस नहीं लिखा आपके पास तो आप बिजनेस नहीं कर सकते। तो आप करना कैसे बिजनेस? तो आपको किसी और का प्रारंभ अपने साथ जोड़ना पड़ेगा। इसीलिए मैच मेकिंग करी जाती है कि वाइफ का प्रारब्ध अगर बहुत अच्छा, उस वाइफ का चार्ट बहुत अच्छा, उसमें बिजनेस बहुत अच्छा है, तो उसके नाम से कर लो, उसका प्रारब्ध तुम्हें ब्लेसिंग दे देगा। ऐसे ऐसे मैनिपुलेट करना है, खेलना है आपको इनके साथ। आप देखते हो कई लोग अपने डॉटर के नाम से बिजनेस करते हैं, उनके डॉटर का चार्ट बहुत अच्छा, बिजनेस A1 है उनका, तो उनके नाम से बिजनेस कर लेते हैं कि चलो डॉटर का जो प्रारब्ध है उसकी ब्लेसिंग उन्हें मिलती रहेगी। शेयर होल्डर 5% शेयर, 1% शेयर होल्डर बना लिया जी। ऑन पेपर 51% वाइफ के नाम पे कंपनी है। वाइफ कौन है जी, जाती नहीं, पता ही नहीं कौन सी बोर्ड मीटिंग हो रही है, आज तक करे ही नहीं, उसे उसे पता ही नहीं कौन सा ROI क्या आ रही है, हमारी कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करी है, उसे कुछ नहीं पता वाइफ। बट ऑन पेपर वाइफ का ही नाम चल रहा है, वाइफ की ही लक का खा रहे हैं आप। ठीक है, मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, माई वाइफ चार्ट इज बेटर इन टर्म्स ऑफ बिजनेस बिकॉज मेरे वाइफ के सेवंथ हाउस के चार्ट में, सेवंथ हाउस में सैटर्न और मर्क्यूरी का कॉम्बिनेशन है। इट इज वेरी गुड फॉर बिजनेस, एक्सीलेंट। ठीक है ना? तो आई मेक श्योर, My brother does the same. My brother does the same, sir. तो उनके आप साथ अपने भी ब्रदर के साथ एसोसिएट रहेंगे तो आप देखिए बेनिफिट मिलता रहेगा। हाँ 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 सर, है मेरे ऐसे सेम। ऐसे खेलना है भाई मेरी जिंदगी में, ये एस्पेक्ट। इसलिए मैच मेकिंग करी जाती, मैच मेकिंग इसलिए नहीं करी जाती गुण मिलाद करा जाए पंडितों की तरह, वो तो बेवकूफी वाली चीज है। मैच मेकिंग इसलिए करी जाती है नरेश, आपको याद होगा मैं कैसे करता हूँ। मैच मेकिंग ऐसे करी जाती है कि आपकी लाइफ कैसी है, आपके पार्टनर की, उसको सिंक्रोनिसिटी होनी चाहिए। अगर आपकी कोई कमी है, आपका सेविंग्स अच्छा नहीं, उसका सेविंग अच्छा होगा, तो दोनों एक साथ जुड़ जाओगे, डेस्टिनी जुड़ गई। ठीक है, ऐसे मैच मेकिंग करनी है। और आपकी जहां शादी हो रही है, अगर आपने अभी ढंग से ध्यान से सुना है, तो आप मैच मेकिंग 10 रिश्ते देखोगे, घूम फिर के एक जगह शादी करोगे, वो डेस्टिनी है या फ्री विल है?
डेस्टिनी है सर, वो डेस्टिनी। डेस्टिनी, Destiny. वेरी गुड वेरी गुड, जो भी हो रहा है वो डेस्टिनी है। वो फिक्स्ड है, प्रारब्ध, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। अब उसके बाद आपका रिएक्शन कैसा है, उस रेड लाइट पे आप खड़े होकर हॉर्न बजाए जा रहे हो, परेशान हो रहे हो, यू टर्न मार दे रहे हो, राइट में जाना है लेफ्ट में चले जा रहे हो, वो रिएक्शन फ्री विल। बट आप कुछ भी कर लो कि आपका ये कहना कि यार तब कुछ और सोच लेते तो कुछ और हो जाता, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब प्रारब्ध है, लिख कर आया है, वो भोगना पड़ेगा, आप कुछ कर लो। इसीलिए अगर आप चार्ट दिखाते हो और आप ये एक्सपेक्ट करते हो, इसलिए रेमेडीज के ऊपर प्रॉब्लम होती है। अगर आप चार्ट दिखा के ये सोचते हो कि भाई ये रेमेडी करेंगे तो जिंदगी बदलेगी, आपकी नहीं बदल, जिसने ये कह दिया पहले तो उठ के भाग जाओ। किसी रेमेडी से आपकी लाइफ चेंज नहीं हो सकती। रेमेडी से आपकी प्रॉब्लम मिटिगेट, हल्का फुल्का मैनेज कर सकते हो आप, ब्लेसिंग से, टीटीज की ब्लेसिंग से मैनेज कर सकते हो। पर आप ये चाहो कि भी आपकी शादी 2028 में लिखी है और आज आप यहाँ पे कुछ नारियल उगा लोगे और जला दोगे, फेंक दोगे, नाच लोगे सुबह 5 बजे उठ के, तो शादी 26 में हो जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। जो ऐसा क्लेम कर रहा है उसको सबसे पहले ब्लैकलिस्ट करो उसको, तो बिकॉज वो झूठ बोल रहा है। ठीक है जी। सो फार विद मी, यानी कुछ, हाँ कार्तिक आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे। सर मेरे दो क्वेश्चन हैं। मैं अभी पूछूं या आफ्टर द सेशन, तो मतलब आप सेशन के बाद पूछूं? क्वेश्चन पूछो, अच्छा है सर क्वेश्चन। पहला तो ये है कि जो आप बता रहे थे कि एस्ट्रोलॉजी होनी, मतलब पता होनी चाहिए कि उसकी नीड होनी चाहिए, उससे ये भी पता लग सकता है कि बंदा कितना स्पिरिचुअल अलाइनमेंट या हाँ बिल्कुल पता मतलब वो। नहीं। ओके 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 बट आप फ्री ओके। विल कर सकते हो, फ्री विल से कैसे कर सकते हो? पहले तो लिखा ही होगा कि ये हो सकता है, लेकिन आपकी स्पिरिचुअलिटी का इंटेंट कितना ज्यादा है। आप घर छोड़ के जाके वापस आने वाले हो, घर छोड़ के हरिद्वार में रहोगे, हरिद्वार में जाके और ज्यादा इंटेंस स्पिरिचुअलिटी में जाओगे, किताबें पढ़ना शुरू कर दोगे, किसी उसको लीनिएज को ज्वाइन कर लोगे, कोई भी होती है वो जो आश्रम आश्रम होता है, वो क्या है, वो आपकी फ्री विल। उसको कितना इंटेंस करोगे आप, वो आपकी फ्री विल। ठीक है ना, 4 थप्पड़ खा के 2 2 दिन भूखे रह के घर में वापस आ जाओगे, वो फ्री विल है। वो स्पिरिचुअलिटी का इवेंट तो देगा, घर एक फकीर बना के घर से बाहर तो निकाल देगा, उसके बाद घूम फिर के आप वापस आ जाओगे कि नहीं आओगे, वो आपकी फ्री विल है। अगर आप ठोकर खाए, अगर आप बाहर घूमे जा रहे हो 20 साल से, यानी कि डेस्टिनी चाहती थी आपको बाहर घूमना। ठीक है ना। आप सेकंड क्वेश्चन क्या? तो सेकंड क्वेश्चन यही है कि जैसे अभी आपने कुछ देर पहले मेंशन किया था कि अटैचमेंट्स नहीं रखनी किसी से। हम्म। तो सर अटैचमेंट तो वैसे ही नहीं है, लेकिन मतलब कभी कभार ये होता है कि अभी जैसे शादी की ऐसी इट्स बातें इट्स मत लाइक अ करो, रोल प्ले। अभी शादी अच्छा। की बातें मत करो, बीवी सुन लेंगी। ओके। बीवी है नहीं ना, तभी ये बात कर रहा हूँ। रिकॉर्डिंग डालूंगा तो क्या होगा, पिटाई। हाँ अब आप बोले बोले क्या पूछ रहे हो? सर वही है कि मतलब इट्स इट्स लाइक अ रोल प्ले जो हम कर रहे हैं। पर बेसिकली अटैचमेंट तो है ही नहीं ना, अटैचमेंट सिर्फ परमात्मा से ही है, मतलब अपने क्राउन चक्र को करके वहां अलाइन कर देना। तो लेकिन कभी कभार इट्स लाइक अ मतलब रोल प्ले करने में ही प्रॉब्लम आती है कि अपने रिएक्शंस का देने हैं। जैसे मेरे को ये कमेंट्स बहुत मिलते हैं कि यार तू तो हमारी बात सुनता ही नहीं, तू डिटैच हो जाता है एकदम से क्विकली। तू कोई भी कॉन्वर्सेशन होगी, डजेंट मैटर कि मेरी पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ में भी, यू आर आउट ऑफ दैट प्लेस। इट्स मे बी, इट कैन बी लाइक टॉक्सिसिटी और कैन बी लाइक एनीथिंग, बट टॉक्सिसिटी इट नहीं आई है, फील लाइक। उसीलिए आपको साक्षी भाव चाहिए। कि आपको जो आप प्रॉब्लम ये है कि आप मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हुए ओवर स्पिरिचुअलिज्म पे चले जा रहे हो। इसलिए मैं कभी नहीं कहता कि स्पिरिचुअलिटी को सीखिए और घर बार छोड़ के बाहर भाग जाइए, बेवकूफी है। मेरा तो कंसेप्ट वो तो नहीं। स्पिरिचुअलिटी का ये है कि आप बिलीनियर बनो यार, लाइफ जी के जाओ, ऐसी जी के जाओ मजा आ जाए जिंदगी जीने में। हम्म। ऐसी जिंदगी थोड़ी जी के जाने की, मर मर के जी रहे हो आप, अगर ये जंगल में कांटों में, हाँ। उसका भी क्या फायदा है? हम्म। लेकिन मैं तो बिल्कुल अगेंस्ट हूँ ऐसी लाइफ के। हम्म। हाँ, यानी नहीं नहीं, वो तो है ही खुद सर, जी के ऑब्वियसली। जाओ, बॉब मार्ले बन के जाओ, हम्म। जिंदगी में खूब एंजॉय करो आप। ठीक है ना, विद इन द हम्म। हाँ कोर्स। जी। आत्मा मत बेचो अपनी, पर जो भी है आप जिंदगी जियो। हाँ। पर ऊपर वाले को याद रखो, कोई है जो चला रहा है हम्म। जिंदगी, हमें उसके पास विलीन होना है, उसी में जाके वो मेरे अंदर ही रहता है, ये याद रखो आप। हम्म। ठीक है ना। बट बिल्कुल। अगर आप हाँ मटेरियलिस्टिक जी। कॉर्पोरेट जॉब में जा रहे हो और अब वहां जाके आप ये बातें करोगे, तो दैट मीन्स यू आर मिसफिट फॉर द एनवायरमेंट। तो हम्म। आपको साक्षी भाव ये है कि मुझे कहाँ पर क्या बोलना है, कहाँ पर कौन सा चेहरा दिखाना है आपको। हम्म। ऐसा हम्म। नहीं कि आप बहुत स्पिरिचुअल हो। आप स्टीव जॉब से ज्यादा स्पिरिचुअल थोड़ी हो सकते हैं, जो यूएस में रहकर नीम करोली नहीं नहीं बाबा नहीं नहीं। करने आ रहा है। हम्म। भाई हमारे हम्म। नीम करोली बाबा जो है वो उनका तो आश्रम नैनीताल में है। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ट्रैवल हाँ करना जी। एक बड़ी बात नहीं है। जो बंदा यूएस से आ रहा है और एप्पल का फाउंडर है, वो इतना मतलब
पीक ऑफ द सक्सेस जो जिसे कहते हैं, उसको भोगने के हम्म। बाद यहाँ तो वो उसके अंदर स्पिरिचुअलिटी का एलिमेंट आपसे ज्यादा है। बट जब वो बहुत वापस ज्यादा, बहुत ज्यादा। कॉर्पोरेट सेक्टर में, तो वो ये नहीं कहता कि भैया नीम कुरेली बाबा से मिलके आया हूँ, सब कुछ भूल जाओ, बेकार हम्म की बातें हैं, ये सब माया। वो कहता है भैया ऐसा है, हम्म मैंने टास्क दिया तो करा कि नहीं करा, वो करके। हम्म। ये साक्षी भाव है उस बंदे का। ओके। इसलिए उसे याद रखते हैं कहाँ पर क्या करना है, कैसे करना है, हम्म कैसे रिएक्ट करना है, कैसे अपने को पूरे आपका जो पर्सनैलिटी है वो किस तरीके से दिखाना है, ये सारा हम्म। साक्षी भाव है। इसलिए जिन लोगों का ओके। एक्शन कंट्रोल में नहीं होता, फट पड़ते हैं, रिएक्ट नहीं करना आता उन्हें, उन हम्म। अच्छी भाव नहीं है। लाइफ उनको बहुत प्रॉब्लम देती है, उनके लिए रिश्ते हम्म बनाना इम्पॉसिबल है, एक दोस्त नहीं हो सकता उनका, ठीक है ना? हम्म तो वो भी नहीं होना है आपको, ठीक है। वो टचवुड है नहीं ऐसा, पर पर एस्ट्रोलॉजिकली अगर आपके में देखना है, 8th हाउस से जब भी आपके ट्रांसिट होता है जुपिटर का, राहु का, तो आप हम्म हमेशा स्पिरिचुअलिटी की तरफ, अकल्ट की तरफ चले जाते हो, ठीक है ना कुछ आपके अंदर वो एक कीड़ा जाग जाएगा। 8th हाउस जुपिटर और राहु का जब भी होगा जागेगा। डेस्टिनी आपको देती है, प्रारब्ध देता है, ये एक एक बार आपको सिखाने की कोशिश करती है। कुछ लोग हैं उसमें रोते पिटते हैं, नहीं सीखते, आगे बढ़ जाते हैं, फिर वो और ज्यादा, क्योंकि ये सीखोगे नहीं तो लाइफ सीखने में नहीं, कंट्रोल में नहीं आएगी, ठीक है ना। एनीवेज कमिंग बैक, अब जो भी डेस्टिनी में हमारे हो रहा है वो गड़बड़ हो रही है, हम उसे समझ नहीं पाते क्या क्या करना है हमें। आया है, रोना पिटना नहीं करना है, कोसना नहीं है, बकबक नहीं करनी, एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। एक्सेप्ट कर लेना है अपने, कि ये चाह रहे हैं, ठीक है, और खुश रहना है। हम क्या करेंगे, रेड लाइट पे खड़े हुए, 2 दिन रेड लाइट खड़ी होनी है, बैरिकेड लगा हुआ है, डेस्टिनी करी हुई, दिल्ली से लंदन जा रहे हो, 2 दिन तक बीच में रुकना है तुम्हें कहीं पे अफगानिस्तान में। अब आप कह रहे हो है यार क्या बेकार की रेड लाइट है, ये क्या बकवास है यार, मेरी जिंदगी खराब हो गई, ये हो गया वो हो गया। 2 दिन तो आपको रुकना ही है। अब आपकी फ्री विल ये है कि आप 2 दिन रिएक्ट कैसे कर रहे हो, जैसे मैंने पहले कहा, आप उसमें दुखी हुए जा रहे हो, गालियां बके जा रहे हो, परेशान हो जा, या फिर आपने सबको बोला जी ऐसा बोनफायर जलाओ, गाड़ी में डीजे जलाओ, सबकी बैटरी लगाओ, पहले तो डांस करो, बारबेक्यू करो, और फुल एंजॉय करो। रात को आपने अपना एंजॉय किया, घूमे फिरे, सुबह उठे, रेड लाइट ऑफ, ग्रीन लाइट ऑन, गाड़ी चलाई, निकल पड़े। वो जो सफरिंग का पीरियड था आपने एंजॉय कर लिया। इसलिए मैं कहता हूं बुरे वक्त में कभी भी स्ट्रगल नहीं करना, कभी भी हार्ड वर्क नहीं करना, क्योंकि रेड लाइट कह रही है 2 घंटे वहीं खड़े रहना है। आप हार्ड वर्क करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हो। अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो, आप डेस्टिनी के अगेंस्ट जा रहे हो, तो आपने क्या करना है, खुश रहना है, एक्सेप्ट कर लेना है, बुरे वक्त में सबसे ज्यादा एंजॉय करो। आप उल्टा करते हो, जब अच्छा वक्त होता है आपके पास से अपने आप पढ़ने लग जाते हैं, अच्छे लोग मिल जाते हैं, आप कहते हो यार कोई भी काम करो ना फटाफट हो जा रहा है, रेसिस्टेंस सबसे कम है मेरी लाइफ में। तो जो अच्छा वक्त होता है उसमें आप इंजॉय करने लग जाते हो। अच्छे वक्त इंजॉय नहीं करना है, अच्छे वक्त में गधों की तरह काम करना है 22 घंटे, क्योंकि आप जो भी कर रहे हो, अब आपका किस्मत साथ दे रही है, डेस्टिनी कह रही है ये 2 साल तो तेरे बड़े अच्छे चलेंगे। अब आपकी फ्री विल है, वो 2 साल आप वेस्ट कर दोगे एंजॉय करके, पार्टियां कर करके, कि एक सक्सेस आई और पूरे पागल हो गए 2 साल के लिए, या फिर आपने उस 2 साल को पूरा भोग लिया अच्छे से, इतना काम किया, इतना काम किया कि पूरी जिंदगी कमा लिया आपने। ऐसे लोग हैं जो 2 साल कमाने के बाद पूरी जिंदगी पैसे कमा के बैठे हैं। ऐसे लोग आपने सुने होंगे यार, पता नहीं क्या क्या 2 साल स्टॉक्स वगैरह में पैसे लगाए थे उन्होंने, अब आराम से बैठे हुए, ठीक है जी। पता नहीं क्या करा यार, 3 साल आईपीएल खेला इसने, वो जिंदगी भर सेट रहेगी बंदा, 3 साल आईपीएल खेल के, उसने 3 साल अपनी जिंदगी के पूरे झोंक दिए उसने। उसके बाद अब वो उसको कैश करेगा बस, और मेहनत नहीं करेगा। समझ रहे हैं आप क्या कह रहा हूं मैं? सोफर विद मी, यस और नो? हेलो? Yes, sir. यस सर, यस ओके। सर। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है, Yes, सहजता। sir. सहजता का मतलब होता है, मैंने एक स्टोरी सुनाई थी नारद मुनि की। दोबारा सुना देता हूँ, कई नए लोग हैं यहाँ पे। नारद मुनि ऐसे दुनिया में चक्कर वक्कर काट रहे थे, तो एक डेजर्ट से गुजरे वो। तो डेजर्ट में उन्होंने देखा एक पक्षी था जिसके बहुत बुरे हाल हो रखे थे, बहुत ज्यादा बुरे। पंख वंख टूटे हुए हैं, टांग वांग में चोट लगी हुई है, बीक जो है वो टूट गई है, खा नहीं पा रहा ढंग से, बुरे हाल। और पानी नहीं है, पौंड वॉन्ड सूख गया है, वो थोड़ा थोड़ा बारिश से थोड़ा थोड़ा ड्रिप कर रहा है, तो वो वाला वो पी रहा है वो लीफ से।
तो वो गुजरा तो उसे देखा, तो उसने कहा यार ये आप भाई क्या तुम्हारा हाल ऐसे क्यों है? तो वो कहता है जी बड़े बुरे हाल हैं, क्या कहूँ, पिछले 2 साल से ऐसे ही हूँ यहीं पे। और अब मेरा ना पंख पंख भी टूट गया, अब लग रहा है यहीं मरना पड़ेगा, मेरे को कुछ नहीं है जिंदगी, मेरे बड़ी बेकार जिंदगी है, पता नहीं कौन से कर्म किए थे ये वो सो। हाय 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 हाय, रोना पिटना बक बक बक, कोसना शुरू। नारद ने कहा कि चलो ठीक है मैं होके आता हूँ। घूम फिर के नारद जो है वो वैकुंठ लोग गए जी, विष्णु जी के पास गए। तो बातों बातों में उन्हें याद आया, कहते हैं कि प्रभु एक पक्षी है, उसको मैंने देखा, और मतलब ऐसी ऐसी सिचुएशन है, कहीं अलास्का वलास्का में मैक्सिको में कहीं मिला था मैं उससे, और बड़े बुरे हाल हो रखे हैं उसके, मतलब प्लीज कुछ करिए जरा, मेरे को मतलब मैं देखा नहीं जा रहा मुझे, इससे देख बड़े बुरे हाल हो रखे हैं उसके, उसे देख के मुझे अभी भी अजीब अजीब सा हो रहा है, खाना नहीं खा पा रहा मैं। तो विष्णु जी हंसे, उन्होंने कहा कि ये सब प्रारब्ध है, इसके अगले 7 साल भी ऐसे ही जाने वाले हैं। तो नारद मुनि कहते कि प्रभु 7 साल, तो 2 साल में हालत खराब हो गई है उसकी, ये तो मरने वाला है। तो विष्णु जी ने कहा कि 7 साल तक नहीं मरने वाला है, ऐसे ही रगड़ेगा ये, ठीक है जी, यही रहेगी जिंदगी इसकी। तो नारद मुनि ने कहा कि सब ठीक है, मतलब लेकिन ना मेरे से देखा नहीं जा रहा, प्लीज कुछ करिए, मतलब ठीक है परेशान तो है वो, उसको मिल रहा है जो भी फल मिल रहा है, जो भी कर्म किए उसने, लेकिन थोड़ा मतलब हमें इंसानियत तो दिखानी पड़ेगी, बहुत बुरे हाल हो गए उसके, वो इतना खा पा रहा है ना मर पा रहा है, ये क्या कर रही है, तो मारी दो उसे। तो बड़ा बुरे हाल हो रखे हैं उसके, कुछ करो, मतलब मैं नहीं देख पा रहा इसको। तो विष्णु जी ने कहा कि अब एक काम कर, उसको जाके बोल जो मैं बोल रहा हूँ, और फिर मुझे बताइए क्या होता है। उसने कहा चलो ठीक है, विष्णु जी ने उसे कोई मैसेज वैसेज दिया, वो वापस गया, फिर उसी रास्ते में गया, देखा वहीं उल्टा पड़ा हुआ है, धूप वूप में बेचारा परेशान हो रखा है, पूरा स्किन स्किन ड्राई हो रखी है, रैशेस हो रखे हैं, पर पूरा परेशान हो रखा है ना, कुकुम्बर वुकुम्बर लगा रखा है उसने, कुछ नहीं हो रहा। तो बर्ड को फिर नारद मुनि ने कहा कि जी मैं मिल के आया हूँ, और मेरे जो डीटी हैं, भगवान जी हैं, विष्णु जी ने मुझे मैसेज दिया है कि भाई तेरे अगले 7 साल भी ऐसे ही गुजरने वाले हैं। तो बर्ड कहता है जी मैं तो अभी मर जाऊंगा, आपने कैसी न्यूज दे दी मेरे को। तो नारद मुनि ने कहा कि अब करना ये है, रश्मि जी ध्यान से सुनिए, करना ये है कि तू इसको एक्सेप्ट कर ले, क्या कि यार ये कर्म ये होना ही है, कार्मिक रिजल्ट है, कर्मों का रिजल्ट है, और इसको खुशी खुशी भोग लेता हूँ, जो दिया वो भी अच्छा, जो नहीं मिला वो भी अच्छा, देने वाला भी तू है, लेने वाला भी तू है, मैं तो सिर्फ भोग रहा हूँ यहाँ पे, तो मेरा कुछ है ही नहीं। अब ये निकल जाएगा, वक्त जैसा जाएगा तेरे नाम के सारे निकल ही जाएगा, ठीक है। 3-4 दिन बाद जो है नारायण मुनि घूम फिर के आए, देखा यार वो बंदे की लाइफ ही चेंज, वो जो बर्ड था उसका पंख पंख जो है वो थोड़ा सा हिलना शुरू हो गया, जो पॉन्ड में पानी जो है वो थोड़ा सा स्टोर हो गया, और वहां पे जो शेड वेड हो गया, खाना वाना उसका पड़ा हुआ था, कह रहा अब मैं थोड़ा चल पा रहा हूँ, हिल पा रहा हूँ, खाना वाना खा पाता हूँ मैं। कहता है यार तेरी जो लाइफ ही ट्रांसफॉर्म होने लगी, चक्कर क्या है? कहता है जो आपने कहा था मैंने बस वही किया, मैंने हाय हाय रोना पिटना बंद कर दिया, कोसना बंद कर दिया, बक बक करना बंद कर दिया, गालियां देना बंद कर दिया दूसरों को। मैंने एक्सेप्टेंस लिया है कि भाई जो भी है ना यार, ये मेरा ही मेरे मेरे कार्मिक रिजल्ट है, यही होना था, अब इसमें रहना तो है ही, वो रेड लाइट में 2 दिन खड़ा तो रहना ही है, इससे अच्छा डीजे चला के डांस ही कर लो, है भाई, बोनफायर वोनफायर जलाओ, खोलो जो भी तुम्हें खोलना है और शुरू हो जाओ, एंजॉय करो, डांस वांस करो, ठीक है जी, पॉइंट पॉइंट खोलो, नाचो अपना, एंजॉय करो, क्या प्रॉब्लम। तो मैंने इसमें खुश रहना सीख लिया कि जो भी है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, देने वाला भी तू, लेने वाले भी तू, मैं कुछ हूं ही नहीं, अगर तू दुख दे रहा है मैं उसमें भी खुश हूं, क्योंकि तू दे रहा है मेरे को। कहता है, यार कमाल हो गया यार। तो आपको अपने जीवन में सहज होना है। सहज का मतलब क्या है? सहज का मतलब है कि देने वाला भी तू है, लेने वाले भी तू है, मैं कुछ कर ही नहीं रहा, इसलिए मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। अगर वाकई आप इतने डेडिकेटेड हो किसी भगवान के लिए, तो अगर वो आपको दुख भी दे रहा है उसे भी एक्सेप्ट कर, क्योंकि वो आप ही की वजह से है। प्रारब्ध कुछ नहीं है, प्रारब्ध जस्टिस है, काल का जस्टिस, टाइम का जस्टिस, वो महाभारत से आता है सीरियल, पहले ऐसे ऐसे चक्का था घूमता था, मैं समय हूं, वो बताता शुरू करता था स्टोरी। तो समय का जस्टिस है प्रारब्ध, उसे जितना एक्सेप्ट कर लोगे, उसमें खुश रहना शुरू कर दोगे, उतना आसानी से गुजर जाएगा। वरना रेड लाइट में 2 दिन खड़े रहोगे, परेशान होते रहोगे, राइट जाना है लेफ्ट चले जाओगे, लेफ्ट जाओगे फिर घूम फिर के रोते रहोगे, रोते रहोगे, रोते रहोगे, 10 साल बाद वापस राइट, उसी टर्न पे वापस आओगे, फिर राइट लोगे। तो राइट ले लो और खुश हो जाओ, ज्यादा मत सोचो,
कुछ छूट गया, उसे छूटना ही था। कुछ किस्मत में नहीं था, नहीं मिला, कोई बात नहीं, वो था ही नहीं किस्मत में, उसे एक्सेप्ट कर लो, बात खत्म। एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आपकी किस्मत में, जैसे मैंने कहा, आप जा रहे हो और उसमें लिखा हुआ है राइट टर्न, आप फिर राइट नहीं लोगे, आप लेफ्ट ले लोगे, फिर यहाँ परेशानी, यहाँ परेशानी, यहाँ परेशानी, घूम फिर के 10 साल बाद उसी टर्न पे आओगे, कहोगे यार राइट ले लेता हूँ। डेस्टिनी आपसे वहीं पे ले जाएगी। ठीक है, सो फार विद मी, एनी क्वेश्चन? वेलकम वरुण, हाउ इज योर सन, एनी इशू? All fine, sir. Just an X-ray needed, but thank God, all good. दैट इज रूटीन थिंग एक्चुअली। ओके, यस, कोई क्वेश्चन किसी को? मैं देख रहा हूँ क्या वो चक्कर है, क्वेश्चन ऑप्शन नहीं पूछ रहा कोई। हाँ जी, ठीक है। नेक्स्ट इज हार्ड Sir, वर्क। हाँ sir, जी, यस विद्या sir, जी। one question. So, like, okay, we'll accept everything, whatever comes in life. But, if we are facing some tauntings every day from the same person, that's also prarabdha. But we can't even, ignore that person. नो, दैट इज नॉट प्रारब्ध, दैट इज फ्री विल। Avoid. But every day, if it is happening, then how to deal with that, sir? बिकॉज आप फ्री विल से उसे हैंडल नहीं कर पा रहे ना, फ्री विल से आप उसे हैंडल नहीं कर पा रहे, आप में इग्नोर, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। आप एक मेरा सीधा सा लॉजिक समझ लीजिए, दो लोग हैं, जिस लेवल पे उन लोगों का कॉन्शियसनेस है वो डोमिनेट करता है, ये क्लियर याद कर लीजिए मेरी बात। Hmm. आप अगर इस चक्र में हैं और सामने वाला जो आपको बुली कर रहा है वो इस चक्र में है, आप उससे बुली होते रहोगे। आप उसे ठीक करने के पीछे या उसको हैंडल करने के पीछे मत जाओ, अपनी कॉन्शियसनेस यहाँ पे लियो। आप अगर डर रहे हो तो आपको बुली होने वाला है, कुछ भी कर लो, आपको डरना नहीं है, आपको यहाँ पे ले आना है, जवाब देना शुरू करना है। अगर वो बंदा यहाँ पे है, वो एग्रेसिव है, फिजिकली वर्बली वट एवर वो एग्रेसिव है, तो आप उस एग्रेशन से हैंडल नहीं कर पाओगे, आप उसे करुणा से, एम्पैथी से, प्यार से हैंडल कर पाओगे। अगर वो प्यार से नहीं हैंडल हो रहा, वो भी यहाँ पर है, तो आपको उससे वाक पटुता, बोलने की कला, साम दाम दंड रखना पड़ेगा। अगर वो ये कर सकता है, वो आपको मैनिपुलेट कर सकता है, मैनिपुलेटर है, तो आप इनमें से किसी से नहीं करोगे, आपको थर्ड आई पे आना पड़ेगा, आपको न्यूट्रल होना पड़ेगा। दैट मीन्स वो है या नहीं है, फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कई बार, वैसे तो आप वुमेन, मतलब बीइंग अ फीमेल, आपके लिए तो बहुत इजी है ये, ज्यादातर केसेस में आप फीमेल्स को देखोगे, इग्नोरेंस बहुत इजी है उनके लिए। ठीक है ना, नंबर ब्लॉक किया, खत्म, जिंदगी से वाइप आउट। ये No, थर्ड sir. साइड We वाला कर। can't. ठीक है, If you are living with, प्रॉब्लम ये है if you विद्या are जी, living in the आपके same house with that person, then it will be केस में, difficult to avoid them. आपके केस में प्रॉब्लम ये है कि 99% प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है, स्पेशली हाउस वाइफ के साथ। अगर ज्वाइंट फैमिली में है, तो वो जहरीला इंसान आपके साथ ही रह रहा है। आप ठीक, Hmm. आपके रिश्तेदार हैं या कौन है ये जिनकी बात कर रहे हैं आप? आई होप No, हस्बैंड। sir. No, sir. Father-in-law. What to do, कॉमन है, sir? देखिए, ये तो कॉमन है। क्या वो प्रारब्ध नहीं है, वो फ्री विल है, क्योंकि उनके अंदर भी अकल नहीं है। पेरेंट्स ना अपने Hmm. बच्चों की फैमिली लाइफ खराब करके खुश होते हैं। Yes, sir. Yes, sir. तो मैं आपको True. ऐसे दिखा सकता हूँ, वो खुश होते हैं जब हस्बैंड वाइफ लड़ते हैं ना, तो मम्मी, मदर इन लॉ खुश हो रही होती है कि मेरे बेटे की लड़ाई हुई है डॉटर इन लॉ के साथ। मैं इसलिए कहता हूँ, 70-80 ईयर्स लोगों को मिलता हूँ, मतलब वो फिजिकली तो 70 ईयर्स के हैं, कॉन्शियस Hmm. ज्ञान उनके अंदर जीरो है बिल्कुल, पर ईगो हम Definitely. 70 ईयर्स के हैं, नॉलेज वाले कुछ नहीं है उनके अंदर, खुद बच्चों की जिंदगी खराब करके खुश हो रहे हैं। इसीलिए आपको दूर होना है, अगर आपके साथ कोई टॉक्सिक इंसान रहता है, आपको दूर होना है। अगर दूर नहीं हो सकता तो भी बड़ी मुश्किल है फिर विद्या जी। No, फिर sir. Can't. आपको अपने पार्टनर के साथ ऐसी बॉन्डिंग रखनी है कि आपके अंदर आप दोनों के साथ में सारे के सारे कनेक्शन सेट बैठे हुए हैं। अगर सेट बैठे हुए हैं तो कोई और थर्ड पर्सन आपकी मैरिटल लाइफ में इंटरफेयर करता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये प्रॉब्लम तब आती है जब पार्टनर एक साथ दोनों ऐसे नहीं होते, तब ये प्रॉब्लम आती है जो आप कह रहे हो। ठीक है ना, लोग Hmm. कहते हैं मदर इन लॉ से प्रॉब्लम है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। आप मदर इन लॉ से प्रॉब्लम तब है जब आपके हस्बैंड से आपकी ऐसे नहीं, अगर आपके हस्बैंड और आपकी वाइफ की ऐसे है, कोई मदर इन लॉ कोई फादर इन लॉ तक नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल है। ठीक है जी, इसलिए Okay. समझदार होना बहुत जरूरी है, ज्ञान लेना बहुत जरूरी है। इसलिए बार बार बोलता हूँ गुरु बनाओ किसी को, क्योंकि ज्ञान नहीं है ना, ये बुक्स में यूनिवर्सिटी में थोड़ी सिखाती हैं चीज। Hmm. ठीक है। Sir, एनीवेज, I have one question. I have one जस्ट, question. जस्ट वन क्वेश्चन डलना, मैं एक एग्जांपल, बिकॉज उन्होंने बोला है तो मैं Okay. नहीं सकता हूँ।
कल मैंने क्लास में भी दिया था वैसे। रिसेंटली वी हर्ड अबाउट एब्स्टेंट फाइल। Yes, sir. Yes, sir. देखिए, इनका आपको क्या लगता है कि इनका प्रारब्ध कैसा है? ये जो कर कुर के चला गया है, ये जो जो भी राक्षस है, मॉन्स्टर है, ये बंदा, इसका प्रारब्ध है? एवरीथिंग इज नॉट प्रारब्ध। प्रारब्ध ये है कि उसकी लाइफ बहुत अच्छी मिली है, उसके पास पावर, फेम, सब कुछ है, मनी, सब कुछ है, लेकिन उसने उसको फ्री विल से सब खराब कर लिया। फ्री विल से वो इसलिए मैं कहता हूँ ये चक्र कौन सा है? सेक्रेट चक्र है, ईगो का चक्र। ईगो के चक्र में, और दिस चक्र ऑल्सो Lust. रेगुलेट्स Lust. सेक्सुअल ऑर्गन्स। तो यहां पर आपका सारा का सारा उसका कॉन्शियसनेस ईगो में, पावर में और एक्टिविटीज में जा रहा है। ये है जुपिटर का जो चक्र है। इसलिए मैं कहता हूँ जुपिटर की ब्लेसिंग जिसको मिलती है उसके साथ प्रॉब्लम यही है, वो बंदा जो है बहुत ज्यादा ईगो में चला जाता है, क्योंकि हर चीज ब्लेसिंग से मिलती है उसको। जब ब्लेसिंग से मिलती है तो मेहनत नहीं करनी आ रही उसको, तो मेहनत नहीं कर रहा, तो ये प्रॉब्लम हो रही है उसके साथ। मेहनत करनी नहीं है, लेकिन हमारे अंदर ये समझ होनी चाहिए कि मेहनत करे बिना अगर मिल रहा है तो हमें ईगो नहीं करना। उस चक्कर में उसने अपनी पूरी जिंदगी में सारी नेगेटिविटी बना दी, कार्मिक रिजल्ट इतने खराब वाले। एब्स्टन फाइल में जो बंदा है, ये बंदा मोक्ष के पास है या मोक्ष से दूर है? कोई बता सकता है मुझे? वैसे मैंने कल ये पूछा था, तो वो तो बता ही देंगे क्या? यस वरुण, ये जो बंदा है, ये बंदा पैदा जो हुआ है, ये मोक्ष और लिबरेशन के क्लोज है? आपसे ज्यादा क्लोज है, आप उससे ज्यादा क्लोज? वो मुझसे ज्यादा क्लोज है। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। क्यों आपको नफरत हो रही होगी उस बंदे से, है ना? बट वो मोक्ष से ज्यादा क्लोज है। अब नहीं है, पर जब पैदा हुआ था तब था, क्योंकि वो लाइफ ही ऐसी लेके आया है, अपने कार्मिक रिजल्ट इतने पॉजिटिव लेके आया है कि उसको सब कुछ बैठे बैठे मिला है, मनी, फेम, पावर, सब कुछ। उसने अपने कर कॉन्शियसली अपनी फ्री विल से सारे कर्म इतने नेगेटिव कर लिए कि अब लिबरेशन, मोक्ष तो भूल जाओ, अब तो नरक भी कम पड़ेगा उसके लिए। ठीक है ना? अब तो बिल्कुल ही खराब है उसका, जो भी आगे होने वाला है सब कबाड़ा ही है। अगर आप ऐसी लाइफ में हो जहां बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, बचपन से बिल्कुल गरीबी में पैदा हुए, इकोनॉमिकली बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में हो, तो आप लोग कहते हैं जी ये तो मोक्ष से बढ़ेगा। मोक्ष के करीब नहीं हो, आपके कार्मिक बैगेज बहुत एक्सट्रीम है, उनको भोगना है आपको। उनको भोगने में पूरी जिंदगी गुजर जाएगी आप। और जो बंदा सुपर बिलियनर पैदा हुआ है, अनंत अंबानी है, वो तो मोक्ष के करीब ही है बंदा। वो तो उसको उसको तो सब कुछ बैठा बिठाए मिला हुआ है। उसको सिर्फ एक ही काम करना है कि अपनी लाइफ में नेगेटिव कर्मा नहीं ऐड करना है। नेगेटिव कोई कर बैगेज है ही नहीं उसका। वो अगर सिर्फ नॉर्मल सांस भी लेता रहे ना तो भी मोक्ष के करीब है वो बंदा। अब वो सांस नहीं लेता है, वो कुछ ना कुछ कांड करने, ये एब्स्टेंट फाइल वाले कांड में आ जाएगा, क्योंकि इतने सारे पैसे आते हैं तो बहुत ज्यादा अंदर से आग लगती है, कुछ तो नया करेंगे जी अब तो। ठीक है ना? हम जाएंगे, वो छोटा सा पंडू भी लेंगे और ओशन के अंदर जाके देखेंगे टाइटैनिक की तरह क्या होगा। अब अंदर जाएंगे, पड़ जाएगी वो। ठीक है जी, टाइटैनिक, फिर मर जाएंगे, क्योंकि ज्यादा पैसा आता है तो दिमाग उल्टा चलता है। प्रॉब्लम ये, लेकिन अगर देखा जाए अनंत अंबानी टाइप के लोग, ये सब मोक्ष के सबसे करीब है। इनके पास कोई नेगेटिव कार्मिक बैगेज नहीं, तभी तो इतनी अच्छी जगह पैदा हुए हैं। एक था वो हेल्थ पे निकल रहा है बंदे के, अगर वो सिर्फ सरवाइव कर जाए, थोड़ी बहुत लोगों की सेवा कर जाए, तो जो बंदा स्लम्स में रह रहा है, और जो अनंत अंबानी मोक्ष के करीब है। स्लम्स में रहने वाला मोक्ष के करीब नहीं है। उसका तो कार्मिक बैगेज इतना एक्सट्रीम है कि पहले तो उसको निकालने में पूरी जिंदगी निकल जाएगी, इसीलिए वो कभी अच्छी जिंदगी नहीं जी पाता। वो उसको 4 जन्म लगेंगे तब जाके वो रिच फैमिली में पैदा होगा। उसका तो सारा अकाउंटिंग, इतना सारा बैकलॉग, इतना सारा है उसका। ठीक है? तो अगर आप बहुत अच्छी जगह पैदा हुए हो, या अब आपकी लाइफ में आप उस सक्सेस पे आ गए हो कि जी शुरू तो किया था पता नहीं चाय बेचने वाले से और अब तो प्राइम मिनिस्टर बन गए, तो अब आपको अपने कर्मों को ऐसा कर लेना चाहिए कि आप लिबरेशन की तरफ चल जाओ। दैट मीन्स आपका सारा नेगेटिविटी बैकलॉग क्लियर हो गया है, तभी आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है? सो फार विद मी, एनी क्वेश्चन? ये हाँ, कोई क्वेश्चन पूछ रहा था, कौन पूछ रहा? डेल्ला पूछ रही, कौन पूछ रहा था? Yeah, Yes, yes, Del. sir. It was me. Yeah, so I wanted to check that how do you know that again I'm coming back to the same point that if someone has done something really, negative to you, how do you know that it's your prarabdha or he's done it out of free will? अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया तो प्रारब्ध है, ऑप्शन है ही नहीं।
लेकिन प्रारब्ध। बाद में वो अगर उसको उसका अब वो कुछ इंसान आपको, ओके, जब वो जो बुरा कर रहा है, अगर वो बार बार कर रहा है, ये फ्री विल है। अच्छा, आप ओके, उस पर रिएक्ट कैसा कर रहे हो, ये फ्री विल है। हम्म, कई सिबलिंग्स होते हैं जो हम्म, पूरी जिंदगी बुली करते हैं बच्चों को, अपने छोटे यंगर सिबलिंग्स को। उनको समझ नहीं आता, वो एक्सट्रीम ट्रॉमा दे देते हैं। जिंदगी में बड़ा होता है बच्चा और अपने अपने सिबलिंग्स को नफरत से देखता है वो। ये सब प्रारब्ध है, उसका लिखा हुआ है। लेकिन फ्री विल ये है कि उसने उसे इतना ज्यादा इंटेंस कर दिया है कि अब वो नफरत लेके पैदा हो रहा है, बच्चा बड़ा हो रहा है। ये फ्री विल की पैदाइश है, ये प्रारब्ध नहीं है। प्रारब्ध उस इवेंट को ट्रिगर कर देता है। आपकी जॉब हम्म, जाएगी, आपका बिजनेस जाएगा, आपके पार्टनर से नहीं, ये सब ट्रिगर करेगा इवेंट। अब जॉब जाने के बाद मैं कितना रिएक्ट कर रहा हूँ, कैसा रिएक्ट कर रहा हूँ। जॉब जाती है, मैं सहज हूँ, चल यार जानी थी, ठीक है। अब जब तक जाएगी कोई बात नहीं, लिखी हुई है, 6 महीने बाद लगेगी, 1 साल बाद लगेगी, 2 साल, तब तक मैं जिंदगी एंजॉय करूँ, कोई बात नहीं। ये लिखी है, ऊपर वाले ने लिखा हुआ है, ऊपर वाला मुझे दे रहा है, टफ कुछ सिखा रहा है मुझे, बात खत्म। तो 2 साल, 1 साल, 6 साल बाद वो थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा, 3 महीने बाद लग जाएगी। और जो 3 महीने का पीरियड है, बड़ा आसानी से गुजरेगा। अगर जॉब गई, इवेंट ट्रिगर हुआ और आपका रिएक्शन ये, अरे यार मेरी जिंदगी खराब है, काश पेरेंट्स ने ये वाला कोर्स करा दिया होता, काश वहां पे रह रहे होते, काश कहीं और शादी कर ली होती, काश ये काश वो, तो आपकी जॉब जो है, जो 1 साल में लगनी थी, वो अब 2 साल और खींचेगी। बिकॉज ऊपर वाला बैलेंसिंग करेगा, वो देखेगा ये सीखेगा कब तक। जब तक आप रो रहे हो, हाय हाय कर रहे हो, तब तक नहीं मिलने वाली वो प्रारब्ध। चला जाएगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। प्रारब्ध का काम है जस्टिस देना। प्रारब्ध की डिक्शनरी में टाइम नहीं है। हमें लगता है 2 साल का, तब ये तो रेफरेंस के लिए कह दिया जाता है। प्रारब्ध की डिक्शनरी में टाइम का कोई मतलब नहीं है कि जी हम्म, आप, आपका ये दुख 10 साल चलेगा, 20 साल चलेगा। आपका रिएक्शन डिसाइड करता है आपका दुख कितना चलेगा। आपका रिएक्शन पॉजिटिव है, सकारात्मक है, आपको वो टाइम जो अगर 10 साल सपोजिटली लिखा हुआ है, तो वो 5 साल, 4 साल जल्दी में निकल जाएगा। कोई फिक्स टाइम नहीं है प्रारब्ध की डिक्शनरी में। ये सब बेवकूफियों की बात है कि नहीं 10 साल ही खराब होने, ऐसा कुछ नहीं। अगर 10 साल खराब हो रहे हैं तो फिर तो कुछ करो ही मत, फिर तो। फिर फ्री विल का एलिमेंट ही किस लिए है? अगर इतना ही फिक्स्ड है लाइफ में सब कुछ, फिर तो बस लो सांस लो, खाना खाओ, हो गया काम खत्म। आप जैसा रिएक्ट कर रहे हो, वैसी लाइफ आपकी चल रही है, वैसे कर्म आप ऐड करते जा रहे हो। ये फ्री विल है हमारे पास। इसलिए हम फ्री विल से हम कर्म योनि में आते हैं। ह्यूमंस कर्म योनि में आते हैं। जो एनिमल्स हैं वो भोग योनि में आते हैं, वो भोगते हैं, उनके अंदर कर्म का कोई एलिमेंट है ही नहीं। वो रिएक्ट नहीं करता, वो उसके फिक्स्ड है हर चीज। हम्म, मरना है, खाना है, खाना है, वो एक ही रूटीन में जिंदगी जीता है वो। ऐसा नहीं है कि आज अगर शेर आ गए तो हिरन क्या कर, अब क्या करना है। वो तो भागना ही है उसका फिक्स पूरे दिन। वो आज भी मंडे भी भाग रहा है, ट्यूसडे भी भाग रहा है, थर्सडे भी भाग रहा है। लेकिन आपके अंदर ये ऑप्शन है कि फ्री विल से आप डिसाइड करते हो कि यार अब जॉब तो चलेगी, अब करना क्या है। आज बैंगलोर में ट्राई करना है, आज मैं किसी से मिलके जाऊं, नेटवर्किंग करूं, आज मैं कुछ ईमेल्स करूं, या यार ठीक है यार छोड़ो, एक एक महीना ना मैं कुछ नहीं कर, 3 साल से काम कर रहा हूँ, 1 महीना चिल करूंगा, कैंपिंग में जाऊंगा। ये फ्री विल है। हम्म, इसीलिए हम कर्म योनि में आते हैं, जानवर भोग योनि में आते हैं। वो सिर्फ भोग सकता है, उसको कर्म करना नहीं आ रहा। समझ रहे हो आप? एनीवेज, हार्ड वर्क वर्सेस ब्लेसिंग में बहुत बार आपको कहता हूँ कि जिंदगी ब्लेसिंग से जीनी, हार्ड वर्क से नहीं जीनी। हार्ड वर्क आप कब करते हो? जब आप डेस्टिनी के अगेंस्ट जाते हो। जैसे मैंने कहा, दिल्ली से लंदन आपकी लाइफ लिखी हुई है, बिल्कुल क्लियर है कि दिल्ली से लंदन जाओगे, डेस्टिनेशन पॉइंट है लंदन। अब ऐसे से लाइफ जाएगी, यहाँ पे चालान कटेगा, यहाँ पे गाड़ी सीज हो जाएगी, यहाँ पे फाटक है, यहाँ पे रेड लाइट आएगी, यहाँ पे जॉब जाएगी, यहाँ पे बिजनेस डूबेगा, यहाँ पे हेल्थ का इश्यू आएगा, यहाँ पे ये आएगा, वो आएगा, लाना फलाना ढिमकाना। आप उस पूरी जर्नी में अगर इसी जर्नी के हिसाब से चल रहे हो, तो लाइफ बिल्कुल स्मूथ है। उस पर रिएक्शन कंट्रोल करोगे तो उसका डैमेज कंट्रोल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हेल्थ खराब हो गई जी, इन्हें कैंसर होगा, अरे घर में हाय हाय, जिंदगी खराब हो गई जी, मरने वाले हैं हम तो। आप मरने वाले हो, बिना कुछ सोचे समझे लिख दो उसकी डिक्शनरी में, जो तो मरने वाला है। आपको कैंसर हो गया जी, कोई बात नहीं, ठीक होंगे जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिंदगी अच्छी। जब हम हेल्दी थे तब कैसे थे, आप वो सोचो। आप अपनी डेस्टिनी को कंट्रोल कर लोगे, जो डैमेज होना है डेस्टिनी में, आपको कैंसर से मरोगे नहीं। मैं लिख कर दे रहा हूं, मैं ऐसे केस बता सकता हूँ। जिनको कैंसर होता है वो कहते हैं कोई बात नहीं जी, हम जब हेल्दी थे ना तब के बारे में सोचो, भाई जिंदगी जिएंगे, ठीक होगा, मुझे विश्वास है। ये लिखा था ऊपर वाले ने, तो ऊपर वाले ने दी बीमारी, ऊपर वाले ठीक करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे हाथ में कर्म है, मैं पॉजिटिव रहूंगा, उनके कैंसर्स ठीक हो जाते हैं। ये फैक्ट है।
Varun, I remember you gave an example about your mother. If correct me if I'm wrong. Krishna mother, sir. कृष्णा, आई थिंक कृष्णा, यस यस, सॉरी वरुण, सॉरी, आई अपोलोजाइज। कृष्णा के केस में था, उनकी मदर को था, एंड उनकी मदर, शी इज फाइन नाउ, शी रिकवर्ड फ्रॉम कैंसर। ऐसे बहुत से केसेस हैं। वी हैव एग्जांपल ऑफ इन इंडिया, आई थिंक, हु इज द फेमस क्रिकेटर, हिज वाइफ Navjot Singh Sidhu. नवजोत है या सिद्धू, तो उनकी वाइफ जो है शी रिकवर्ड। इट्स, जिसको प्योरली विल पावर कह देते हैं, वो यही है। ठीक है ना? यस प्रतीक, राइट। सो फार अभी तक समझ में आया। अब हम आगे एक इंपॉर्टेंट चीज करेंगे कि जो डेस्टिनी में नहीं लिखा हुआ उसको कैसे पाते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट। कहाँ गई दीपाली? पूछ रही थी आपसे। यस सर, आई एम। हाँ, अभी यहाँ से देखो, ध्यान से देखो। क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबको यही चाहिए ना। मैं फाइनेंस से खाता हूँ क्योंकि फाइनेंस से समझना इजी है। आप किसी और से भी समझ सकते हो, ठीक है। पैसों से समझना आसान होता है, इसलिए सिखा रहा हूं कि डेस्टिनी में जो लिखा है वो होगा, वो होकर रहेगा। जैसे मैंने कैंसर का एग्जांपल दिया, बट मेरा रिएक्शन कैसा है, मेरी फ्री विल कैसी है, वो उस डेस्टिनी के इवेंट को ट्रिगर करके मैनेज कर ले, मैं ठीक हो जाऊं। वरना वो इवेंट होके रहेगा और आपका रिएक्शन अगर खराब है तो फिर तो मरने ही वाले हो फिर तो। ठीक है ना? अब अगर डेस्टिनी में कुछ नहीं लिखा हुआ तो हम उससे पाएंगे कैसे? ठीक है, अब मान लीजिए ये आपकी लाइफ चल रही, ये लाइफ है, ये टाइम। ठीक है, आप सब ध्यान से सोचिएगा, आप सबकी लाइफ में ऐसा होगा कि ऐसे ऊपर जाते हो, फिर नीचे जाते हो, फिर ऊपर जाते हो, फिर नीचे जाते हो, फिर ऊपर जाते हो, सुख आता है, दुख आता है, सुख आता है, दुख आता है। बट ओवरऑल आपकी लाइफ की ट्रेजेक्टरी ऐसी रहती है। यानी अगर आज 10 साल पहले आपकी वैल्यूएशन 10 रुपए थी, $10 थी, तो उसके बाद 20, 30, 40, आज आप 10 साल पहले से देखोगे लाइफ अपवर्ड ही आई है। चाहे ओवरऑल आप 10 साल पहले आपकी वैल्यूएशन 10 रुपए थी, आज आपकी 100 रुपए होगी, 100%। ठीक है ना? सुख दुख आ रहे होंगे, लेकिन ओवरऑल आपने लाइफ में ग्रो किया होगा। यस और नो? Yes, sir. क्या एक सारे मुझे मुंडी हिल रही है, एक Yes, बार sir. करें। Yes, sir. ठीक है, आप थोड़ा बोलिए तभी आएगा Yes, सब। sir. ठीक है, Yes, sir. Absolutely. तो करना क्या है आप, कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। लेट से एक बंदा $5,000 कमाता है। लेट से बंदा, ये थोड़ा सा मिडिल क्लास होगी, $800 कमाता है। जेनिटर वेनिटर ले लो आप। ठीक है जी, बहुत ही सिंपल, इकोनॉमिकली चैलेंज सेक्शन से आ गया कोई बंदा और $800 कमाता है। ठीक है जी, 800 रुपये ले लो, करेंसी कोई भी ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसकी लाइफ में प्रारब्ध के हिसाब से लिखा हुआ है। ठीक है जी, ये फिक्स्ड है, ये 800 के हिसाब से नौकरी करने वाला है और ये 800 से 8,000 पर पहुंच जाएगा, मर जाएगा ये। ठीक है जी, बाकी इसकी लाइफ में हाईज एंड लोज आते रहेंगे। कभी कभी हाईवे मिल जाएगा तो फुल स्पीड से गाड़ी भागेगी, कभी ऐसे बेकार सा रास्ता स्टेट हाईवे मिलेगा, थोड़ी स्मॉल धीरे हो जाएगी, कभी बिल्कुल ही अंदर की रोड्स होंगी, बिल्कुल डैमेज होंगी, जिसमें बहुत ज्यादा स्पीड ब्रेकर्स होंगे। कभी स्कूल के आगे से गुजरेगा तो 2 मिनट खड़ा रहना पड़ेगा फाटक पे आपको, ट्रेन व्रेन के आगे। तो ये गाड़ी आगे कभी तेज भागी, कभी धीरे भागी, कभी लाइफ में बहुत हाई आएगा, कभी लो आएगा, ये चलता रहेगा। तो अगर आज ये 800 कमा रहा है, $800, और इसका जैसे ही हाई आता है ये एकदम $2,000 पे आ जाता है। अब जो हम फीलिंग्स की बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, कोई बात कर रहा था, ऐसी डलना थी। अगर ये अपने को सहज रखता है, सहज, फीलिंग्स न्यूट्रल रखता है, अपने सर पे ना सक्सेस को चढ़ा रहा है, ना फेलियर से रो रहा है, न्यूट्रल है, जो है सो मैंने एक्सेप्ट कर लिया, ये मेरा सच है, थैंक यू सो मच, जो दिया बहुत बढ़िया दिया। तो जो $800 वाली फीलिंग है, अगर ये $2,000 में भी वही फीलिंग रखेगा तो ये $4,000 हो जाएगी। क्योंकि डेस्टिनी कह रही है कि इसका अगला साल भी इसको गेन देगा। डेस्टिनी ये नहीं कह रही कि गेन कितना देगा, गेन देगा। डेस्टिनी कह रही है कि जुपिटर का ट्रांसिट हो गया जी इस जगह से,
अब जो भी लियो असेंडेंट है, ये तो इस साल पैसा कमाएंगे। तो आप $5,000 कमा रहे हो, आप $25,000 का राइस लेते हो, जो भी ये प्रमोशन लेते हो। अंबानी कैसे 25,000 करोड़ का लेता है? वो अच्छा वक्त उसका भी आया, अच्छा वक्त आपका भी आया। यानी कि अच्छा वक्त ये नहीं बताता कि मेरी अच्छा वक्त कितना देगा सक्सेस, अच्छा वक्त ये बताता है कि सक्सेस देगा। उस सक्सेस की इंटेंसिटी वो जज नहीं कर रहा है, वो इंटेंसिटी मेरे हाथ में है। आप समझ रहे हो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको? मेरा अच्छा वक्त ये नहीं बताता कि मुझे ₹10,000 का राइस मिलेगा, मेरा अच्छा वक्त ये बताता है कि मुझे राइस मिलेगा। वो इवेंट ट्रिगर कर देगा, जो मैंने यहाँ पे लिखा था, इवेंट ट्रिगर कर देगा डेस्टिनी, प्रारब्ध मेरा, कि 2026 में मेरे इसको राइस मिलेगा। अब मेरा रिएक्शन डिसाइड करता है कि उस राइस की इंटेंसिटी कितनी होगी। अंबानी का क्या क्या होता है, 5,000 करोड़ का फायदा हुआ है, ठीक है जी, अच्छी बात। आपने कभी उसे देखा है? कभी इलॉन मस्क को देखा है, अंबानी को देखा है, जेफ बेजोस को देखा है जी? अब स्टॉक जो है वो राइज हो गई जी, $10 से राइज हो गए स्टॉक अमेजोन के। पार्टी शुरू आज रात को, ऐसे जी रात को आज पार्टी। आज आज हम गायत्री मंत्र पढ़ेंगे, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। आज रात को हम भगवान का शुक्राना करेंगे। आज जेफ बेजोस को लॉटरी लग रही है जी। कभी देखा है आपने? है, वो कोई मंदिर जाता है, मस्जिद जाता है, कोई चर्च जाता है, अगले दिन संडे जी, आज आज जी स्पेस रॉकेट मेरा लॉन्च सक्सेसफुल हो गया है। हे जीसस, अब कल मैं जाऊंगा, 3 कैंडल लूंगा $10 की, आपके मुंह पर जलाकर आऊंगा मैं। देखा है आपने कभी? ठीक है, ये बेवकूफाना हरकतें जो है ये हम करते हैं। ठीक है, कोई करने से आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है। आपके रिएक्शन पे जो आप फील कर रहे हो, उससे सक्सेस मिल रहा है। उसका फीलिंग वैसा ही है, वो कहता है थैंक यू। और वो रॉकेट फेलियर से पहले भी वैसे ही था, रॉकेट फेलियर के बाद भी वैसे ही है। उसका फीलिंग नहीं बदल रहा है, वो हाय हाय रोना पिटना में नहीं जा रहा है। उसकी वो प्रेजरवेंस जो है वो बना हुआ है, कंसिस्टेंसी बनी हुई है, उसकी अप्रोच वैसी है, नहीं मुझे चाहिए, मैं रावण हूं, मुझे चाहिए, मैं इसको करूंगा। उसी उसी और मिलते ही वो ऐसे नहीं पागल हो जाता है। ठीक है ना, कि मिलते ही बस यॉट पार्टी शुरू हो गई है, बस खत्म कहानी जी, अब हो गया जी, बन जाओ जी 10 बिलियन। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। आप उसे देखोगे भी नहीं। आपने आज तक अडानी को देखा नहीं होगा किसी पब्लिक इवेंट पे, कि जी अब इसके 80,000 करोड़ की वैल्यूएशन हुई कंपनी की, अब पागल हो गए जी। है जी, वो क्या कहते हैं, गाड़ी के ऊपर सनरूफ हटाया, वो गाड़ी के ऊपर ऐसे वो क्या, जो फुलझड़ियां लगा के घूम रहा है अडानी जी, मजा आ गया जी। गुरुद्वारा वो ये अहमदाबाद की सड़कों में देखा है आपने कभी उसे ऐसा? वो न्यूट्रल है बंदा। उसका 580,000 करोड़ की वैल्यूएशन से पहले वाला अडानी और 80,000 करोड़ की वैल्यूएशन के बाद वाला अडानी वही है। तो आपकी फीलिंग्स जैसी है, उसके लिए $800 और $2,000 नॉर्मल हो गया। तो जो अब जो अच्छा वक्त आएगा, वो कह रहा है यार ये तो नॉर्मल है, इसको और देना है, वो उसे $4,000 देगा। दीपाली, $800 $4,000 हो जाएगा। ये $4,000 अगर ये इसमें भी नॉर्मल रहेगा, पागल नहीं होगा, ईगो नहीं लाएगा, अरे हाय हाय हैप्पी बर्थडे टू यू, कितना मजा आ गया, देखो जी आज ये वाइफ से जी, देखो आज ऐसा हुआ है, बक बक शुरू, बताना शुरू फोन करके, इंस्टाग्राम पोस्ट, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, खत्म जिंदगी। वहीं पे फिर से बैक टू फिर 800 में आ जाएगा वो। चुप रहना है, बताना ही नहीं है, सीक्रेट जिंदगी रखनी है, ज्यादा बोलना नहीं है, बिल्कुल शांत रहना है आपने, जैसे थे वैसे ही हो, फीलिंग्स एग्जैक्टली सेम। फिर ये $8,000 पे आ जाएगा, विद इन 1 ईयर ये $8,000 पे आ जाएगा। इसका अच्छा वक्त इतना अच्छा है, इसलिए लोग एकदम एक्सपोनेंशियल राइज करते हैं, और वो नॉर्मल होता है। वो ज्यादा ऐसे नहीं करते कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है उनको। ये फर्क है जो अभी प्रतीक लिख रहे हैं, हाँ, ये रईसी का यही फर्क होता है। इसलिए मैं कहता हूँ राजा का बेटा राजा हो जाता है। राजा का बेटा राजा क्यों होता है? उसकी अपब्रिंगिंग ऐसी है कि उसके लिए आईफोन नॉर्मल है। आपको आईफोन मिलता है, आप पागल हो जाते हो। आईफोन को भी एंड्रॉइड से फोटो खींच के पोस्ट डाल रहे हो, मतलब गधों की भी बिल्कुल इंतहा है गधेपन की भी। आईफोन की भी एक स्नैप ले रहे हो एंड्रॉइड से, फिर उसको ट्रांसफर कर रहे हो उसके व्हाट्सएप पे, और उसको स्टेटस पर डाल रहे हो। मतलब गधा भी शर्मा रहा है, गधा भी शर्मा रहा है। लेकिन जो सुपर रिच है, उसके उसके पास आईफोन आता है, उसके बच्चे के पास, वो कहता है ठीक है नॉर्मल है। उसके बाद मैक आता है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता। आपके मैक आता है, पागल, आज में ऊपर आसमान नीचे, खत्म, पागल हो आप। उसके लिए वो न्यूट्रल है, वो जैसे वाला चेंज नहीं करता। इसीलिए जो बंदा
राजा है उसका बेटा राजा इसीलिए है, चाहे उसको मैथ्स आ रहा है नहीं आ रहा, साइंस आ रहा नहीं आ रहा, उसको जिंदगी जीनी आ रही है, उसको प्रारब्ध के साथ खेलना आ जाता है, उसका माइंडसेट ही रिच है। आपका माइंडसेट रिच नहीं होता। इसीलिए मैं डेलिबरेटली कई बार पूछता हूँ कि मैं जेमस्टोन कहता हूँ लोगे 5 लाख का, नहीं नहीं हम नहीं ले सकते। आपका माइंडसेट ही पूरा है, मैनिफेस्टो कर ही नहीं सकते पैसा। मैं पूछ रहा हूँ, मैं कह थोड़ी रहा हूँ खरीदो, मैं जज कर रहा हूँ आप। नरेश यहाँ पे एग्जाम्पल है, मैंने नरेश को कहा था कि आप येलो सफाया ले लो और 1 लाख रुपए से नीचे का मत लेना। नरेश ने कहा सर कोई बात नहीं, आपने कह दिया बात खत्म। नरेश ने ले ली। नरेश इज वेरी हैप्पी। उसके बाद इनके मैनिफेस्टेशन भी चल रही है, इनके पास फाइनेंशियल गेन भी हो रहा है, क्योंकि इन्होंने 1 लाख रुपीस वाले को नॉर्मल कर लिया अपनी जिंदगी में। तो अब लाखों में इनके पास पैसे इजीली आ जाएंगे। नरेश यस और नो? लाखों वाले गेन इनके लिए नॉर्मल हो गए कि यार ये तो नॉर्मल है, लाख तो इनको 10 लाख का गेन भी आ जाएगा, 20 लाख का गेन भी आ जाएगा, ये तो नॉर्मल है। ये नॉर्मल कर लिया इन्होंने अपने लिए। अब इनके लिए करोड़ वाला मुश्किल हो रहा है। तो ये जब जितनी 50 लाख का 1 लाख 1 करोड़ का कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे, कोई फ्लैट खरीदेंगे, फिर ये इनकी कॉन्शियसनेस होगी यार 1 करोड़ कुछ खास होते नहीं यार, नॉर्मल होते हैं। 1 करोड़ जब 1 लाख और 1 करोड़ की फीलिंग एक कर लेंगे, फिर ये 5 करोड़ 10 करोड़ इनके लिए नॉर्मल हो जाएंगे, फिर ये वो अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। तो मेरा रिएक्शन कैसा है वो प्रारब्ध में रिजल्ट देता है। कुछ समझ में आ रहा है? दिमाग चल रहा है सबका कि नहीं चल रहा? हाँ जी, यस और नो सोफर भी। Yes, 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 जी. Yes. कुछ सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे? ये किताबों में, यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज में नहीं सीखोगे भाई। Very true, sir. ठीक है, इसलिए ध्यान से सीखो। यही राजा का बेटा राजा ये सीखता है। ठीक है जी। मैं दून स्कूल में गया था, आई डोंट नो यू आर अवेयर, इन देहरादून, इट्स अ वेरी फेमस स्कूल इन देहरादून। वो गांधी परिवार के बच्चे पढ़ते थे वहां पे किसी टाइम पे, अब तो पता नहीं कहाँ पे। Yes. मैं उसके टीचर से मिला, वहां पे वो हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं, कोई पेंटिंग कर रहा है, कोई ब्रशिंग कर रहा है। मैंने कहा यार पढ़ते कब है ये? कहता पढ़ने के लिए नहीं आता है, पढ़ने के लिए मत भेजना बच्चों को यहाँ पे। पढ़ने के लिए तो भेजना ही नहीं, जिंदगी जीने के लिए भेजना। आज क्या करना है? आज के क्लास में था जी 2 घंटे हॉर्स राइडिंग है, 1 घंटा ये गोल्फ खेलेंगे, फिर ये बाहर घूमने जाएंगे, कैंपिंग पे जाएंगे। ये पढ़ाई हो रही है उनकी, क्योंकि राजा के बेटे को राजा बनाया हुआ है। आप क्या करोगे? जब तक मैथ्स में मैं 90 नहीं ले आऊं ना, मेरी जिंदगी झंड है। बच्चे को फर्स्ट आना ही आना है, कुछ भी मतलब उससे बिल्कुल मिडिल क्लास एनवायरनमेंट में नहीं ले आना है। और उसको इस 800 से इतना अटैच कर देना है, बेटा ऐसा है पूरी सोसाइटी में ना 800 है, तू किसी तरीके से 810 ले आ, तो तू राजा है। अब वो पूरी जिंदगी 810 से अटैच रहेगा, उसको ये 810 नॉर्मल लेना ही नहीं आता, तो वो 8,000 में पहुंच ही नहीं पाता जिंदगी में। फिर रो पिट के कैसे कैसे, कहीं कभी कभी किस्मत चमक गई, डेस्टिनी मिल गई, कभी किसी के करेज दिखा दिया कि यार दाव लेते हैं, तो घूम फिर के कर कुर के ये 2,000 पे आ जाएगा पूरी जिंदगी में। फिर पलट के कहेगा देखो जी मैंने 800 से शुरू करा था, 2,000 तक आया। पर राजा तो तब भी नहीं है, रॉयल्स रॉयल्स तो तब भी नहीं आई आपके पास, तब भी बिजनेस क्लास में नहीं ट्रैवल करते, अब इकोनॉमी में ही करते हो। ठीक है जी। तब भी आप खुल के खर्चा नहीं कर पाते। इस वाले को नॉर्मल कर लेना है। 5,000 करोड़ आया भी तो ठीक है, नॉर्मल है। जब जैसे वाला सेम रहेगा तो आप अच्छे वक्त में उसी को अट्रैक्ट करोगे, आपकी सक्सेस अनलिमिटेड है। ठीक है ना जी। इसीलिए आपको पता नहीं होगा, वैसे मैं बता रहा, हाउ मेनी ऑफ यू अवेयर ऑफ डेनवे? आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस द नेम। दुबई में बहुत, ये कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत फेमस है। अभी रिसेंटली एड्स वेड्स भी आ रहे हैं उसके बहुत ज्यादा। वरुण, Danube. Yes, sir. इसने अभी 300 करोड़ का एक प्रोजेक्ट किया है। ठीक है जी। एंड ही डिडंट इन्वेस्ट अ सिंगल पेनी फ्रॉम हिज पॉकेट, बिकॉज ऑफ द कंपनी का जो भी एक पूरा प्रोफाइल है, अकाउंटिंग जितना भी 10 साल का होगा, वो इतना अच्छा है कि बैंक सीधा लोन दे देता है, फंडिंग कर देता है जी, ये प्रोजेक्ट है, फंड करना है जी। क्या आपका क्या हिस्ट्री है जी? ये हिस्ट्री, इतने प्रोजेक्ट्स हमने एग्जीक्यूट करे हुए हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। 300 करोड़ का लोन लेके एग्जीक्यूट कर दिया जी। जैसे एग्जीक्यूट करा, लॉन्च करा, पहले ही सारे के सारे बिलास बिक गए। 300 करोड़ में से ऑलरेडी पहले दिन में ही 150 करोड़ का प्रॉफिट। बात खत्म। उसके लिए 300 करोड़ का दाव खेलना कोई बड़ी बात नहीं, उसके लिए नॉर्मल है। उसके लिए 10 रुपए और 300 करोड़ एक ही है। आपका माइंडसेट ऐसा होना है, तब जब आपका अच्छा वक्त आएगा तो आपके राइस की लिमिट नहीं होगी। अगर आपके लिए 10 रुपए और 100 रुपए बहुत बड़ी चीज, 100 रुपए,
तो आपका राइस 99 से ऊपर नहीं आ सकता, ये लिख कर ले लो मेरे से। आप अपनी जिंदगी में देखना, जहाँ आपकी औकात वो है, दे मैं थोड़ा सा जरा ब्लंट होके बोल रहा हूँ, आपकी वो औकात है जहां तक आप नॉर्मल समझते हो। जहां आप समझते हो ना ये बहुत ज्यादा है, वो औकात नहीं है। जैसे आपने 1 करोड़ कमा लिया तो आप 1 करोड़ आपके लिए नॉर्मल हो जाता है। आप कभी भी नोट कर लेना ये बात। जब आप 1 करोड़ कमाते हो, 1 करोड़ आपको नॉर्मल लगने लगता है, आपके लिए 10 करोड़ मुश्किल होते हैं। क्योंकि अब 10 करोड़ आपके लिए नॉर्मल नहीं है, इसलिए भी कर नहीं पा रहे हो वो चीज। जिस दिन 10 करोड़ नॉर्मल लगने लगेगा वो भी मिल जाएगा आपको। इसलिए अपने आप को पहले दिन से, आज के बाद से राजा समझना है अपने आप को। जिस दिन भी जाओ, राजा हो आप, बिलीनियर हो आप, बिलीनियर। ट्रैवल करोगे बिजनेस क्लास में करूंगा मैं, ठीक है जी। आपने जाना ही फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट, आपने वो सस्ता वाला रेस्टोरेंट नहीं ढूंढना, वो सस्ता वाला चीज नहीं ढूंढना। क्योंकि मेरा नॉर्मल भी वही है, मुझे वो स्पार्कलिंग वाटर ही चाहिए। अरे ये तो H2O ही होता है, वो H2O नहीं है, दफा करो। इट्स नॉट अबाउट H2O। वो पानी का फर्क नहीं है। फर्क है कि उसको स्पार्क, वो पानी खरीदने के लिए भी स्पार्कलिंग वाटर का एक्सपेंस देने के लिए तैयार है, उसके लिए वो नॉर्मल है। बात ये है, वो फ्लाइट में तीन, ठीक है मैं खुद कभी इकोनॉमी से जाता हूँ इंडिया दुबई, बिकॉज इट्स जस्ट 3 आवर फ्लाइट, सो आई फाइंड इट यूजलेस। वैसे भी वो जो अनलेस एमिरेट्स, बाकी सारी फ्लाइट्स के कोई बिजनेस क्लास खास होते नहीं है। बट अगर मुझे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो मैं आई विल मेक श्योर कि मैं नहीं ट्रेवल करूंगा इकोनॉमी से, चाहे कुछ हो जाए। ठीक है ना जी। तो माइंडसेट वैसे ही होना है आपका। आपके लिए 10 लाख रुपए नॉर्मल होना चाहिए, आपके लिए 1 करोड़ रुपए नॉर्मल होना चाहिए। तो वो वाला आपके अच्छे वक्त में मैनिफेस्ट होगा, वो वाला आएगा आपको। आज जैसे ही महाशिवरात्रि है तो आप अच्छा टॉपिक पढ़ रहे हैं वैसे। ठीक है जी। एनी क्वेश्चन? वरुण आपने हैंड रेस किया है, पूछिए। So not a question. I just wanted to share something. Hearing Yes. Danube story, I wanted to just remember. हाँ हाँ बिल्कुल शेयर करो। He started as a trading, like a small trader in Dubai, Danube, and his goal was to get some, I don't know, was it Merc or BMW or something? I forgot. And finally, वो पैसा इकट्ठा करके he got a BMW book करके घर लेके आया. And this is whether it's true or not, I don't know, but this is like an urban legend. I don't know whether it's true. So his wife said, like, "Gee, you can afford the car, but you don't have the awqat of this car. So pele you raise your level to that level to have the car." So the story goes is he sold back the car and he worked on himself. Abhi Danube का नाम बहुत बड़ा है now. It's like it's very big now. But ये this मिडिल is when he क्लास, first started. ये मिडिल क्लास माइंडसेट होता है। मिडिल क्लास माइंडसेट क्या कहता है, पहले आप कमाओ और फिर उसको भोगो। रिच माइंडसेट ये नहीं होता, आप राजा हो, कमाना भाड़ में गया, पैसा कुछ है, पैसे की कोई कीमत ही नहीं है। जिसने पैसे को सर पे चढ़ाया वो अमीर नहीं बन सकता, मैं क्लियर बोल रहा हूँ आप। इसीलिए जब मैं चेक करता हूँ कंसल्टेशन में, कोर्सेज में चेक करता हूँ, द मोमेंट आप पैसे से हिल जाते हो ना, आप नहीं कर सकते, कुछ नहीं हो सकता आप। मैं समझ जाता हूँ इसका कुछ नहीं हो रहा, बिकॉज आपके लिए वो अमाउंट इतना बड़ा लगता है आपको, आप मैनिफेस्ट कर ही नहीं पाओगे पैसा। आप तो अभी रश्मि जी कहाँ है? रश्मि जी आई हुई है यहाँ पे? रश्मि जी आई है? हाँ सर। रश्मि जी मैं आपकी शक्ल देखना I'm चाहता here. I'm here. हूँ। आप हियर तो कह रहे हो, मुझे आपका हियर नहीं दिख रहा। रुको 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 रुको, हाँ हाँ, रश्मि जी कैसे हैं आप? बढ़िया सर, बिल्कुल। फाइनेंस की बात नहीं करेंगे, पर हम 7 फिगर्स की बात कर रहे थे रश्मि जी, याद है? रिसेंटली हमारी बात हो रही थी कुछ, आप वो प्रॉपर्टी वगैरह की हम बात कर, रियल एस्टेट की बात कर रहे थे, एन जी एक्सपेंस। जी। शी डिडंट इवन फ्लिंच फॉर अ सेकेंड। हम 7 फिगर की बात करते हैं, डिडंट इवन फ्लिंच फॉर अ सेकेंड। ठीक है, मैं इनको हमेशा कहता हूँ वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट है मेरी ये पैसे को मैनिफेस्ट कर सकती हैं, ये राजा है जिंदगी में, और ये राजा बन के मरेंगे हमेशा, ये याद रखना आप। इसलिए वरुण आपको याद होगा, रश्मि जी का हम चार्ट में भी देखते हैं, इनका माइंडसेट ही वैसा है, यूरेनस वाला। ये वही कहती है कि कुछ भी हो जाए, मेरा मेरा मैं फ्री टाइम में ना, मुझे स्पा जाना ही जाना है। ठीक है, इनको वो वाला ही शॉल खरीदना है, वो वाले में ही जाना है इनको। अगर वो होटल चाहिए तो 5 स्टार वही वाला चाहिए, वो सामने स्विमिंग पूल। मुझे पीछे का रूम नहीं चाहिए, आई विल पे 5 grand एक्स्ट्रा, मुझे वो स्विमिंग पूल वाला ही रूम चाहिए। यस। समझ रहे हो आप? आपका माइंडसेट ये इसे कहते हैं रिच माइंडसेट। उसके लिए नॉर्मल है वो, आई डोंट केयर, वो नॉर्मल है, क्या हो गया, 5 grand ही तो लग रहा है, एक्स्ट्रा दे दो।
जो ऐसे पकड़ पकड़ के खर्च कर रहा है ऐसे ऐसे करके, वो नहीं हो सकता। इसलिए मैं देखता हूँ, मैं समझ जाता हूँ, कोर्सेज में ही समझ जाता हूँ मैं कि नहीं, इनसे कुछ नहीं हो पाया है। वो प्रॉब्लम यही है इनका। फिर वो चाहते, आप चाहते तो, लेकिन आपको 800 और 2000 का नॉर्मल नहीं समझ में आ रहा। आपके लिए 800 बहुत बड़ी चीज हो गई, भी 2000 तो आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हो। जितना नॉर्मल लेके चलोगे उतना ज्यादा है। वो तो हम 7 फिगर्स की बात कर रहे हैं रश्मि जी, के लोग तो बहुत छोटे छोटे अमाउंट में हिल जाते हैं, मैं देखता हूँ। इसलिए ये एग्जाम्पल है। रश्मि जी वैसे वो आपने वो कैसा रहा आपका सोलर चक्र वाला, वो जो मैंने ऑडियो दिया था, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? रोलर कोस्टर बहुत ही बढ़िया था। बहुत बढ़िया। विद इन अ वीक तो बहुत चेंजेस आ गए विद इन अ वीक, तो मैं आगे एक्सपेक्ट कर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हो रही है चीजें। हाँ, बहुत बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। ठीक है जी, मैनिफेस्ट होंगी। 1 हफ्ते के अंदर होती हैं, लाइफ चेंज होती है, 2 महीने 1 महीने में लाइफ चेंज होती है आपकी। हार्ड वर्क से लाइफ चेंज नहीं होती, ब्लेसिंग से होती है हमेशा। हार्ड वर्क से आप नहीं बनोगे मिलीनियर। हार्ड वर्क से मिलीनियर तब बनोगे जब डेस्टिनी में लिखा होगा, और बनोगे और खो दोगे पैसे। आपने याद है एक 5 करोड़, वो कौन बने करोड़पति में, एक बिहार से एक टीचर था, ही बिकेम, वो 5 करोड़ जीता उसने, वो बैक टू स्क्वायर वन है वो बंदा, जीरो। तो डेस्टिनी ने उसको दे तो दिया, पर फ्री विल से हैंडल नहीं कर सकता वो बंदा, फिर वही बैक टू स्क्वायर वन आएगी। लेकिन अगर आपको फ्री विल से, ब्लेसिंग से लेना आ रहा है, आप मैनिफेस्ट करते हो, पूरी जिंदगी मैनिफेस्ट करोगे आप, पूरी जिंदगी 5 करोड़ कमाओगे, हर दिन कमाओगे। लोग Sir, कमाते हैं। कौन बोल रहे हैं? Delna here. हाँ जिल्ला बोलो। You're talking a little bit also, if I can relate to this whole thing around psychology of money, right? Because like this example of दैट someone बुक। from Bihar. Yeah, no, someone from Bihar. Forget the book. I think generally also, right? I mean, if you see a lot of your house help and all, even if they earn, the money just goes from their hand, right? So it's a little bit about that psychology of money where you feel that if you're in that state, you will stay in that state. And so, साइकोलॉजी ऑफ मनी कॉन्शियसनेस। exactly, exactly. आपका कॉन्शियसनेस कैसा है? अब मैं आप Yeah. अभी यूज टू जोक, सबके सब मैंने पहले ही बताया हुआ है, टू मेनी कंट्रीज इन अफ्रीका। तो हम बड़ा मजाक मजाक करते थे, वहां पे आप जाते हैं ना, किसी को पूछिए ऐसे होटल में आप मिलोगे, तो मैं ऐसे पूछो उससे, बात करते हो ऐसे, ब्रेकफास्ट करते हो, जो सर्व कर रहा है ऐसे पूछो उससे, तो उससे आप ऑप्शन दोगे ना कि मैं आपको जॉब दूंगा, ठीक है, और आपको $2000 देंगे सैलरी, या अभी जाओ और ये कार को क्लीन कर लो, आपको $50 मिलेंगे, कौन सा ऑप्शन लोगे? आप मेरे से लिख कर ले लो, 10 आउट ऑफ 10 कहेंगे अभी मैं क्लीन कर रहा हूँ, मुझे $50 दे दो। उस Right. पैसे की डेस्परेशन इतनी ज्यादा है, वो जिंदगी में रिच नहीं हो सकता। अगर आप 5000 खर्च करने में मर रहे हो, अगर 20,000 में आपकी आत्मा प्राण पखेरु हो गई है, अगर 1 लाख रुपए में आपका वजूद खत्म हो चुका है, तो आप मेरे से लिख के ले लो, आप गरीब हो और गरीब ही रहोगे। ठीक है, ये फैक्ट है, कड़वा सच है, सुनने में अजीब लगेगा पर यही फैक्ट है। मैं तो इसी के लिए बदनाम हूं, ब्लंट बोलने के लिए। ठीक है जी, यही फैक्ट है। और अगर आप कहते हो कि 10 करोड़ का विला लेंगे और कोई फर्क नहीं पड़ता, लेंगे यार, दाव लगा दिया, कूद गए, डाउन पेमेंट करी, आ जाएंगे पैसे, आएंगे। मैं आपको ऐसे लाइव एग्जांपल दे दूंगा जो आएंगे। अभी रिसेंटली पीयूष जी ने ज्वाइन नहीं किया सेशन भी, वन लेडी शी केम टू दुबई विदाउट एनी मनी, वरुण, शी लैंडेड इन JLT विदाउट एनी मनी, नथिंग, नो कार्ड, नथिंग, शी जस्ट केम। लेकिन उस लेडी का कन्विक्शन इतना जबरदस्त है कि नहीं, हो जाएगा मेरा। और उनका कोई शिपमेंट वगैरह का था, मतलब जैसे शी इज लाइक अ वेरी हसलर काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, ऐसा कुछ। तो विद इन अ वीक उनका जो शिपमेंट है, लॉजिस्टिक सोल्ड आउट। शी गॉट अपार्टमेंट इन JLT, सॉरी इन मरीना, जस्ट बिहाइंड, विद इन अ वीक। एंड शी केम फ्रॉम, आई थिंक शी इज फ्रॉम दैट ऐसा प्लेस। लगता ही नहीं है वो मीटिंग में। विद इन अ वीक लाइफ चेंज। ठीक है, एंड देन टू हैव एन अपार्टमेंट इन मरीना, इट लाइक इट विल कॉस्ट एटलीस्ट, if you get 2 BHK, it's like minimum 80 grand, something like this, right? So she gonna pay 20 lakh rupees, and the contractual value बहुत ज्यादा, समथिंग कुछ है उनका, मतलब कीमत है दुबई में। ऐसा नहीं है साइन वाइन कर दिया कोई कुछ कहेगा नहीं, आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है ना, मैं ईयरली कह रहा हूँ वरुण, ईयरली। शी गॉट इन बोटेनिकल अपार्टमेंट समथिंग, इट्स वेरी एक्सपेंसिव।
ठीक है, होता है, लाइफ ऐसे चेंज हो जाती है, आपके अंदर कन्विक्शन होना चाहिए, जैसे वाला वैसे वाला प्रारब्ध रिएक्शन आपका अगर सही है तो हो जाएगा। स्मिता जी आपने हैंड रेस किया, सॉरी मैंने अभी नोट किया, आप गलती से कर दिया या कुछ कहना चाह रहे थे आप? नहीं नहीं, आई थिंक मैंने उस टाइम पे किया था जब आप बिजनेस क्लास और ये फ्लाइट्स की बात कर रहे थे तब। अच्छा। ये है कि लोग मान लो दे विल इवन थिंक है ना कि पैसा कुछ नहीं है, जो भी है मैं तो इतना ही मांगूंगा। आई मीन आई विल चार्ज सो मच फॉर माय सर्विसेज, इफ दे वांट टू कम लेट देम कम, इफ दे डोंट वांट टू कम आई विल बी इन दिस सिचुएशन, ये वो। बट क्या होता है ना, अंदर ही अंदर दे आर लाइक समवेयर लाइक होल्डिंग बैक फॉर द मनी, फिर भी उनका काम बिगड़ना ही बिगड़ना है। That is something that I have noticed, and it's also like I think कल भी मैंने वो example दिया था ना, when destiny gives you everything, with a free will you can just like topple up completely. अब आप स्मिता जी, वैसे मैं इन जनरल कह रहा हूँ, मेरे से तो बात होती है आपकी, आप मेरा माइंडसेट देखना है इसके विद रिस्पेक्ट टू द मनी, तो आपको हाँ, डिफरेंस नहीं होगी। आई जस्ट नहीं डोंट। मैं वही बता रही हूँ ना कि I told you right, I gave you an example how I like कैसे मैंने कबाड़ कर लिया फ्री विल से। देखिए स्मिता जी का एग्जांपल है, इनके इनका स्मिता जी आप ही दे दो, क्योंकि आपका कबाड़ा थोड़ा अच्छा वाला एक्सप्लेन करना होगा। वरुण ध्यान से नहीं, सुनो कि कैसा कबाड़ा किया, ध्यान से सुनो इनका। yeah, so the thing is in this was in 2020 when there was lockdown. Me and my husband both had to work from home. We wanted an extra room. ठीक है, just one extra room to make it as an office. And we started looking for houses लिमिट में to भी buy. ना, ऐसे नहीं। And we got like I was just sitting and लेकिन saying मिक्स कि करके पियो ना, अगर यार, इसमें ज्यादा। अरे कोई भी म्यूट कर लो यार, कोई पीछे से बोल रहा है। कंटिन्यू। तो मैंने कहा यार घर ना मतलब ले ही रहे हैं तो अच्छा वाला लेंगे, ऐसा होना चाहिए, ऐसा बगीचा होना चाहिए, इतना बड़ा होना चाहिए, वो होना चाहिए, स्मार्ट होम होना चाहिए, दिस दैट एवरीथिंग आई वाज डिस्क्राइबिंग। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी क्या हुआ कि ऐसा ही वाला घर मिला भी। इट वाज लाइक 400 मीटर स्क्वायर house, like huge house with 6 bedrooms and like 6 bathrooms, 6 toilets, बहुत ज्यादा बड़ा था। एंड completely स्मार्ट होम, जो आप मतलब स्टोव भी आप मोबाइल से ऑपरेट कर सकते हो, उसको भी चलाओ, ये करो वो करो, अरे एवरीथिंग आप लाइक जस्ट द वे बताओ, आई वांटेड। अभी बताओ आप इतना हाँ, खुश। ठीक है, फिर उसके बाद the thing is we made an offer also. The other owner who was selling that house, they wanted our house. It was an exchange deal. They wanted to buy our house. Everything was set, and coincidentally our banks were also the same. So there was no like hinge of any, there was nothing to be worried about. Everything was set, even the money, everything was discussed. Last minute, the previous day of the deal, I chickened out. I said, no, we are not buying this house. Why? Because I was like, यार इतना बड़ा घर है, कौन साफ करेगा? यहाँ पे तो कोई लेबर भी नहीं मिलेगा, मैं तो घिस घिस के मर जाऊंगी, मुझे नहीं करना। आपको So नहीं let's मिला? not buy it. श्वेता जी आपके लिए मैं एक शब्द कहना चाहता हूँ, इसके बाद सुकून मिला मुझे सुन के। क्या? मजाक कर रहा हूँ मतलब आपको मिला नहीं तो मजाक कर रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, देखिए no, but मैं this is बता, what I said. By free will, इतना कबाड़ कर लिया। अरे हो जाता यार, कुछ तो हो जाता। ठीक है, एक सेकंड, एक सेकंड, देखिए हार्ड वर्क 6 times, but and she's talking about Finland, just to let you know, it's not India, not Ghatkopar or any सब मतलब आउटसाइड एरिया कोई ऐसा कोई इंडिया में 6 टाइम मिल रहा है, कोई हार्ड वर्क नहीं है, डेस्टिनी दे रही है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं ब्लेसिंग से। डेस्टिनी में अच्छा घर लिखा है, कितना अच्छा लिखा है, ये फ्री विल है। डेस्टिनी में बड़ा घर लिखा है, कितना बड़ा घर लिखा है, ये फ्री विल है। डेस्टिनी में लिखा है प्रॉपर्टी लोगे, आप लोग आप कहोगे यार बस 3 BHK मिल जाए, 3 BHK क्यों चाहिए भाई? क्यों चाहिए? शाहरुख खान के पड़ोस का मन्नत लो ना, उसके पड़ोस का मैनिफेस्ट करो ना, क्यों नहीं कर रहे हो आप? अरे ये तो हो ही नहीं सकता, तो नहीं हो सकता, क्योंकि आपने औकात मानी नहीं है ना उसकी। उसने जब ये सोचा नहीं है ना, तो आप क्यों सोच रहे हो? उसने सोचा था तो उसका भी नहीं होता। आप ये करते हो,
अब इनका स्मिता जी का डेस्टिनी से प्रॉपर्टी मिलना है, फ्री विल से, विजुलाइज करके, मैनिफेस्ट करके, अफर्मेशन से इनको मिल रहा है। नो हार्डवर्क, प्योर। 6 टाइम्स घर जो है, ये हार्डवर्क से 10-20 साल की ईएमआई में लोग खरीदते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ हार्डवर्क से जीना सबसे बर्बाद जिंदगी है। अगर कोई हार्डवर्क से जी रहा है, अपने ऊपर ऐसे गधे का टैग लगाओ, बोलो मैं गधा हूं। अब फ्री विल से इनको घर मिल गया है, लेकिन फ्री विल से ही इन्होंने उसका कबाड़ा कर लिया, यानी कि मना कर दिया। खत्म हो गई बात। लेकिन ये डेस्टिनी है कि इनको घर मिलना था, डेस्टिनी है कि वो घर नहीं मिलना था, ये भी डेस्टिनी है। फ्री विल से मिल सकता था, डेस्टिनी चेंज कर सकते थे, पर नहीं करी। ठीक है, इनको कोई और घर मिलना है, डेस्टिनी में कोई और मिलेगा इनको। मिल भी गया, आई थिंक पिताजी को तो मिल गया ना हाँ उनको। हाँ हाँ मेरा बट पूरा मतलब वी टुक अबाउट 2.5 years to find an equivalent, probably I can say. Then और आपको yeah, इसलिए we मिला है we क्योंकि moved here. आप वो इसलिए मिला है क्योंकि फ्री विल से जो आपने खो दिया, जो लॉटरी मिली थी, उसकी रियलाइजेशन कराना जरूरी है ना। ऊपर वाला देखता है अब इसको रुलाऊंगा मैं अच्छे से, ताकि ये पहले तो खून के आंसू रोए कि इसने करा क्या है। फिर ये खून के आंसू रो रो के किस दिन उस दिन मिलता है, फिर चल आप सीख गया, चल आगे बढ़ा। ये है। ठीक है जी, समझ में आया? कोई क्वेश्चन? स्मिता जी आप कुछ ऐड कर रहे थे, सब मैं बीच में रोक दिया। आप नहीं नहीं, मैं यही बोल रही हूँ कि फ्री विल से हम मतलब ऐसे काम बिगाड़ लेते हैं ना, अपना जो बनता हुआ काम खुद से ही बिगाड़ लेते हैं। फ्री विल से बनता काम बिगाड़ नहीं लेते, फ्री विल से बनता काम इसलिए बिगाड़ लेते हैं स्मिता जी, क्योंकि गुरु नहीं मिलता। हाँ इनको मेंटर चाहिए, गाइडेंस चाहिए, इसीलिए। या तो हमारे अंदर गुरु का एलिमेंट होना चाहिए, हम खुद अपनी साक्षी भाव को पैदा कर लें। फ्री विल से हम अपने खराब कर लेते हैं, मतलब आई एग्री विद यू, मैं बस ये ऐड कर रहा हूँ कि इसीलिए आपको गुरु का एलिमेंट चाहिए, ताकि फ्री विल से आप जिंदगी को कबाड़ा ना करो। वरना आपके पास क्या होगा, प्रॉपर्टी आएगी, छोटी आके खत्म, पूरी जिंदगी इसी में गुजार ली। ठीक है ना, आगे बढ़े ही नहीं, कुछ बड़ा सोचा ही नहीं। बड़ा सोचा, नहीं नहीं घबरा गए। बड़ा सोचो, जितना करना है करो, सब मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई लिमिट नहीं है। तो प्रारब्ध को मैनेज कैसे करना है? सहजता से। $800 और $200 में फर्क नहीं होना चाहिए। अगर $200 में स्मिता जी को 6 टाइम्स वाले घर में फर्क पड़ गया, इसलिए नहीं मिल रहा। अगर इनके लिए छोटा घर बड़ा घर सेम हो जाता, कर लो यार, एक ही बात है, क्या फर्क पड़ता, तो इनको वो भी मिल रहा था, मिल तो गया ही था ऑलरेडी। एक्चुअली honestly till date we repent not buying that till date, even today. क्योंकि उस घर में एक garage था, I think I mentioned, like a huge garage space, and now my husband wants to make a home gym. तो अगर वो घर लिया होता ना तो वो जगह जिम बन सकता था। सुकून मिल रहा है स्मिता जी मुझे ऐसा सुन के कि आप रिपेंट कर रहे हो। अरे वाह, ये सही है। मजाक कर, अरे मिल जाएगा, फिर 10 गुना दिलाएंगे यार आपको, चिंता अरे मत। अरे ठीक, ठीक है, मिले ठीक, ना दिलाएंगे, मिले ठीक। 10 खरीदोगे यार आप, हम करेंगे मैनिफेस्ट। वो सोलर प्लेक्सेस के साथ हो रहा है ना, हाँ हाँ। तो फिर हो रहा है मैनिफेस्ट, तो क्यों परेशान हो रहा हो? ब्लेसिंग से जिंदगी चल रही है, 10। परेशान नहीं होना, अरे नहीं था कोई बात नहीं, और अरे कितना। मैं कभी भी परेशान नहीं होती हूँ, मैं आपको बोलती हूँ ना, आई हैव ऑलवेज बीन यू नो लाइक समहाउ आई ऑलवेज एम इन द राइट प्लेस राइट टाइम। बस एंड मुझे बहुत बार बिजनेस क्लास का फ्री अपग्रेड मिला है, बहुत बार मिला है। सही बात है, हम पैसे देके खरीद रहे हैं, आपको फ्री में मिल रहा हाँ मुझे फ्री में मिला है, बहुत बार मिला है। इस बार इंडिया गई थी तब भी मिला था। है। अच्छी बात है, अरे और लेंगे, अगर हेलीकॉप्टर नहीं गल्फ स्ट्रीम लेंगे यार, सब मिलेगा। ब्लैक से सब हाँ लेंगे, आप सब बोल, मिलेंगे। हाँ आप ऐसे ही बोलते रहो, शायद मिल भी जाए। मिले, शायद, शायद नहीं, ठीक, हाँ शायद। ठीक है, आप बोलते रहो, मिल जाएगा फिर। 100% कन्विक्शन है, मिलेगा ही मिलेगा है। मैं मैं हाँ मैं उसको डिजर्व करता हूँ, मुझे मिलेगा ही मिलेगा, बात खत्म। शायद तो लाना ही नहीं है। ठीक है, आपको भी घुमाएंगे। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही भगवान हूँ। मैं भगवान हूँ, मैं क्रिएटर हूँ, मैं क्रिएट करता हूँ यूनिवर्स। मुझे मिलेगा, मुझे मिल गया है, मैं डिजर्व करता हूँ, मैं ही हूँ ये सब। जब हम ऐसे होंगे तो हम महात्मा बुद्ध होंगे, तब हम कृष्ण होंगे, तब हम राम होंगे, तब हम जैनिज्म में जो भी महावीर हो गए, ये सब है। फिर हमारे अंदर ही गॉड पार्टिकल है, अभी मैंने भगवान लिखा है ना, भगवान, पंचभूत शरीर, हमारे अंदर ही भगवान है। हमारे अंदर ये बिलीव नहीं है। जिसके अंदर ये बिलीव है, वो चुपचाप जंगल में जाता है, अन्ना बैठता है, अंदर अंतर ध्यान करता है, वो महात्मा बुद्ध है। ठीक है ना, वो ऋषि मुनि जो भी शंकराचार्य जो भी ये सब, वो है।
वो अपने अंदर ढूंढ लेता है और वो क्रिएट करना शुरू करता है, वो क्रिएटर बन जाता है। आप क्रिएटर हो, आपको डरना नहीं है। क्रिएट कर, प्रारब्ध से डरना नहीं, प्रारब्ध को एक्सेप्ट कर लेना है। हम थोड़ा टॉपिक से थोड़ा भटक से गए। इंटरेस्टिंग टॉपिक है वैसे तो। 11 बजे सेशन भी है आज स्मिता जी मेरे ख्याल से, है नरेश? 11 बजे है ना हमारा तो? यस सर। अरे यार 11 बजे हाँ, 7 मिनट बचे हैं, वाइंड अप करो जल्दी। नहीं ले पाएंगे इसमें, इतना मैं कैसे चलेगा? मैं अभी सोऊंगा भी, क्या करूंगा मैं? चलो बात करते हैं, सेशन ज्वाइन करके करते हैं बात। ठीक है, इसको अभी हो खत्म। जाएगा, हो जाएगा, चलो। टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है तो मुझे मजा आता है, तो इसको लेके चलना है। कम कंक्लूड कर लेते हैं। आपकी जिंदगी जो भी है, नंबर 1 वो प्रारब्ध है। ये फ्रस्ट्रेशन में नहीं जीना, हम वो कर लेते तो ये हो जाता है जो अभी इस वजह से बात हो रही है। रिपेंट नहीं करना, यही प्रारब्ध है हमारा, यही डेस्टिनी है। हम फ्री विल से उसे चेंज कर सकते हैं टू अ लिमिट। गाड़ी जा रही है दिल्ली से लंदन, डेस्टिनी है हमारी, बीच में रेड लाइट आएगी, ट्रेन का फाटक आएगा, 2 दिन खड़े रहना है। फ्री विल है कि वहां पे खड़े होके बक बक करना है, हाय हाय करना है, गालियां देना है, रोना पिटना है कि पता नहीं कब होगा, पता नहीं कब होगा। या फिर सिंपल सा ऐसा है, पॉइंट खोलो, डीजे चलाओ, डांस करना शुरू करो, बोन फायर लिया, चिकन टिक्का शुरू। या तो ये करो, और वो जो 2 दिन वहां पे आपको खड़ा रहना है उस टाइम को अच्छे से भोग लो, एंजॉय कर लो, क्योंकि होना तो कुछ नहीं है उसमें। तो डेस्टिनी कहती है कि बेटा ऐसा है, ये मेरे हिसाब से चल, जैसे मैं कह रही हूँ वैसे चल। इसमें तेरे को फ्री विल का स्कोप देती हूँ, इसको तू कैसे जिए, तेरा रिएक्शन जैसा होगा वैसे डेस्टिनी चलेगी। ऐसा जॉब है, आज जाएगा, कितना जाएगा, कैसे जाएगा, ये आपका फ्री विल है। आपका बिजनेस खराब होगा, फ्री विल कि आप रिएक्ट कैसे कर रहे हो। डेस्टिनी के हिसाब से जॉब जाने हो, नया जॉब कर, नया बिजनेस करना है आपने, तो आपने फ्री विल किया, फटाफट से नेटवर्किंग शुरू करी, 2-4 बुक्स पढ़ी अच्छी खासी, 0 to 1 पीटर थिल की बुक ले आए जी उठा के, अब हम करेंगे बिजनेस। ठीक है जी। जिम कॉलिंग से गुड टू ग्रेट लाया, अब आपने पढ़ना शुरू करा जी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी कैसी होती है। आपने अपने पे काम करना शुरू करा है, 3 महीने के अंदर बिजनेस प्लान बनाया, एग्जीक्यूट शुरू, इन्वेस्टर मीटिंग शुरू, स्टार्टअप लगाना, ये फ्री विल है। तो आपका वो जो आपको टाइम नहीं है डेस्टिनी में, क्योंकि 6 महीने बाद ही होगा। वो तब होगा जिस दिन आप फ्री विल से रियलाइज कर लोगे। आपका टाइम तब तक चलेगा जब तक आप डेस्टिनी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, पूरा वक्त तब तक चलेगा। इसलिए डेस्टिनी ये नहीं कह रही कि 3 साल ही चलेगा। आप जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे तो जल्दी भी ठीक हो जाएगा वो, ऐसा कुछ नहीं है कि उसे 3 साल ही होना है। हाँ, अगर 3 साल बाद आपका एक लिटिगेशन खत्म होना है तो वो 3 साल बाद ही खत्म होगा, वो डेस्टिनी है। बट उस 3 साल के पीरियड को आप अच्छा कर सकते हो, डीजे चला के डांस करना शुरू कर सकते हो। ये आपकी फ्री विल, कि हाय हाय ना करो यार, जब होना है तभी होगा, मैं तो वही चिड़िया बन गया, जो देने वाले भी तू, लेने वाले भी तू, जब लिखा हुआ है खत्म कहानी, ये दुख तूने दिया तू ही ले लेगा। मैं अपना नॉर्मल हूँ, जिंदा हूँ, खुश हूँ अपना, गा रहा हूँ अपना, जब तक जिंदा हूँ इस मोमेंट को जी के एंजॉय कर रहा हूँ, बात खत्म। जिंदगी अपने आप अच्छी हो जाएगी अब। ठीक है जी। आज का सेशन कुछ सीखा आप लोगों ने कि नहीं सीखा? बहुत कुछ सीखा बहुत सर। अच्छा लगा, थैंक यू। It's very insight, very useful. ये जो सेशंस हम ले रहे हैं, मैं लेट मी टेक द लाइव फीडबैक ऑल्सो, ये सेशंस हम कंटिन्यू करें, बिकॉज हम डिस्कशन कर रहे थे, हमें बंद कर देने चाहिए। नहीं, let's continue. No, let's continue. Continue, Let's No, continue. continue for sure. लेट्स बिल्कुल कंटिन्यू, सर। कंटिन्यू, लेट्स कंटिन्यू। ज्यादा जोश में आ गए क्या? चलो अच्छी बात है, ये सेशन देखिए, अगर आप इंटरेस्ट लेंगे तो ही कर सकते हैं, अदरवाइज देन व्हाट्स द पॉइंट। ठीक है ना? और आप सीख रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट ये, आपका सीखना जरूरी है। अगर आप सीख नहीं रही जस्ट फॉर द नेम से आके चले जाते हो तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना? तो सीखिए, ज्वाइन कीजिए, सीखिए, कोई डाउट है तो पूछिए। और सबसे हाँ पहले, जी, सीखने हाँ, से पहले ना, सबसे पहले एक्सेप्ट करना मतलब इज इम्पोर्टेंट। वो तो एक्सेप्ट तो मैं डांट डांट के करा ही दूंगा ना, वो तो मैं वैसे ही, इसलिए तो मैं डांटता हूँ। डेस्टि प्रारब्ध से आप छूटोगे ही तब, आपका बुरा वक्त चल रहा है, आपको कोई झकझोर के सिखा ऐसा है कि तू गलत, तो आप मानोगे नहीं वो बात। इसीलिए मैं डांट, मेरा पहला स्टेप ही डांटना है। पहले आप आए सीधा, पहले ही मैंने मोहम्मद अली का मुक्का आपके मुंह पे मार देना है पहले आते ही। वो इसीलिए है कि आपको पहले तो झुकना है, क्योंकि आप प्रारंभ में आपका राइट टर्न लिखा हुआ है, आप लेफ्ट टर्न में भागे जा रहे हो, फिर आप एस्ट्रोलॉजर को पकड़ते हो, मेरा वक्त बहुत बुरा चल रहा है। अब आप अगर एस्ट्रोलॉजर दिमाग वाला नहीं है तो यहाँ कूदो, वहां नाचो, इधर वो इधर करो, ये इस डायरेक्शन में फेंको, वहां ये करता रहेगा। फिर अगर एस्ट्रोलॉजर दिमाग वाला है तो कहेगा बेटा ऐसा है कि पहले तो आप गलत जा रहे हो,
आपके कैरियर में है ही बिजनेस, आप जॉब कर क्यों रहे हो? वापस जाओ ड्राइंग बोर्ड में, वापस जाओ। वो वापस उसी जगह भेज देगा चौराहे पे, यहाँ से राइट लो, ठीक है जी, वो ये करेगा। लेकिन ये एक्सेप्ट करने में, अरे हमारे तो, हम तो पापा आईएएस हैं जी, बचपन से हमारे तो इतने नौकर हैं, हम ऐसे कैसे यहाँ घर छोड़ के जा सकते हैं? तो पहले ईगो तोड़नी पड़ेगी, आप पहले आपको जमीन पर लाना पड़ेगा, आपकी औकात जीरो करनी पड़ेगी डांट डांट के। इसीलिए आपको सबसे पहले ही डांटा जाता है। जो लोग मेरे डांटने पर बुरा मान जाते हैं, उनकी जिंदगी, मैं आपको लिख कर दे रहा हूं, लिख कर, वो इंसान 2 साल 3 साल 10 साल रोएगा। मैं आपको लिख कर दे रहा हूं। जो इंसान डांटने पर सीख नहीं रहा, और ये तो ऐसा कह दिया इसने, जब तक ये नहीं माफी मांगता ना, मैं तो, उसकी जिंदगी फिनिश है, खत्म है उसकी जिंदगी, बर्बाद है उसकी जिंदगी। बिकॉज उसको वो राइट टर्न लेना नहीं आ रहा। बात मेरी है ही नहीं, बात है वो जो राइट टर्न लेना था चौराहे पे, वो राइट टर्न, वो लेफ्ट टर्न पे ही घुसा हुआ है बंदा। उसे लाइफ में प्रारब्ध को एक्सेप्ट करना नहीं आ रहा, वो उसी से जूझे जा रहा है। नहीं मैं तो यही जाऊंगा, वो वहां नो एंट्री है, वहां मत जाओ भाई, वो मना कर रहे हैं, राइट में जाना है आपको। तो घूमकर आपको वो फिर 20 25 30 साल बाद रो पिट के किसी दिन कहेगा, यार छोड़ दिया यार, मैं जिंदगी के स्ट्राइक जहां ले जाएगी ना वहां जाऊंगा। फिर 20 साल के बाद वो घूम फिर के उसी राइट, उसी चौराहे पे आएगी, फिर राइट टर्न लेगा वो। उस चक्कर में 20 साल वेस्ट कर दिए। तो आपको डिसाइड कर लो, आपको जी अब डांट खानी है कि नहीं खानी, वो आप देखो, ठीक है जी। कोई हैंड रेस कर रहा था, पता नहीं कौन था ये। वो प्रतीक ने किया था, किसने किया था, आई डोंट नो। प्रतीक सर यू मैंने किया था। I think सर Rajiv. मैंने किया था राजीव। आप सर किया मैंने था? किया था। नहीं सर मैंने किया था, बट इट्स ओके। मैं आई थिंक यू यू हैव अ सेशन नाउ एट 11, तो इसलिए मैं थोड़ा वो It's लंबा okay हो यार, जाएगा। कोई बात नहीं यार, ये कोई बात नहीं नहीं, नहीं, जो आपने एक बात कही थी, आपने मनी रिलेटेड जो बात कही थी, आई आई रियली रिलेटेड टू दैट। आई टेल यू व्हाई। मेरे ब्रदर ने मेरे को भेजा कि कुछ प्रॉपर्टीज देखने के लिए। अब जो प्रॉपर्टीज थी वो सारी 5 6 7 करोड़। अब मैं जाऊं, अब मेरी जेब में तो है नहीं। अब मेरा थॉट प्रोसेस चल रहा है कि मेरे पास तो है नहीं, मैं बात कैसे करूं। बट मेरा ब्रदर कह रहा है कि तू जा, तू ही जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, जाएगा तू ही बात करने। सो ही इज ट्राइंग टू चेंज माई माइंड सेट, व्हाट यू आर सेइंग। अगर तुम सोचोगे ही नहीं वहां जाके, यही सोचोगे मेरे पास है ही नहीं तो मैं जाऊं क्यों, तो आएगा कैसे? आप अपना अप्रोच टू मनी या थॉट वैसे चेंज नहीं करोगे तो आएगा ही नहीं, क्योंकि आप हमेशा यही सोचोगे ये तो मेरे उस औकात के बाहर है, तो मैं तो उस पर पहुंचूंगा ही नहीं। तो वो करेक्ट। बात मैं बहुत हमारी रिलेट कर पा रहा हूँ आपसे। राजीव जी, आपको मैंने पहले ही बोला था, अपने भाई को पकड़ के जिंदगी जियो आप, आपको हाँ ज्यादा ही जी, हाँ होगी, जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना, फायदा होगा हाँ उनको। बिल्कुल। उनको उनका कॉन्शियसनेस सही चल रहा है बिल्कुल। और वैसे चार्ट हम्म करते हैं आप, ठीक है ना। तो हम्म। चलिए, कोई और क्वेश्चन है किसी को, कोई कमेंट, एनीथिंग, किसी को कुछ कहना है? नरेश आप कुछ कह रहे हैं शायद? नहीं, ठीक है। चलिए फिर वाइंड अप करते हैं, और नेक्स्ट सेशन में स्मिता जी, रश्मि जी, सब हम मिलते हैं वहां पे, ठीक है। आप उसमें लॉग इन कर लीजिए। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड आई होप इस सेशन से आपने कुछ सीखा होगा। आपको नेक्स्ट वीकेंड में मिलेंगे फिर। टेक केयर, हैव अ गुड डे, एंजॉय योर संडे, बाय बाय। Thank you. Thank Thank you, you. sir. Yes, Thank you. sir. Thank you so much.